चलें यार स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो है हमने इनहेरिटेंस कंप्लीट करना है हर हालत में। सही है। बहुत बड़ा टॉपिक है इनहेरिटेंस का। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो लेकिन और कुछ भी कंप्लीट हमने नहीं किया था उसमें। तो आज हर हालत में इनहेरिटेंस कंप्लीट करना है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन रह जाएगा। आई थिंक वो 30 मिनट्स का होगा हार्डली। तो कोशिश तो ये करूँगा कि आज ही कंप्लीट करा दूँ मैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है शायद ना हो सके, क्योंकि इनहेरिटेंस बहुत डिटेल में टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में, संडे वाली क्लास के अंदर, उसको हम करेंगे 30 मिनट्स के अंदर। फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपना डेटा वाला पार्ट। नमपाई से स्टार्ट करेंगे कि नमपाई क्या होती है, क्या क्या हम उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो है समझ लें आज और नेक्स्ट क्लास तक तकरीबन पाइथन कंप्लीट हो जाएगी। पाइथन कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हैं, उसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं आपको सब पता हैं। जैसे लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरीज क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, फंक्शन किस तरह बनाए जाते हैं, मेथड किस तरह बनाए जाते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, ठीक है। ये पढ़ा है ना हमने सब डिटेल के अंदर। सॉरी। और हमने उसको टपल्स देखा, सेट्स वगैरह, मतलब बहुत डिटेल में हमने चीज़ों को देखा है। तो अब आपको हर चीज़ का आइडिया है। तो आज की क्लास तकरीबन और नेक्स्ट क्लास के 30 मिनट्स में इंशाल्लाह ताला हम ये पूरी पाइथन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आप जो हैं अब इतने कैपेबल हो जाने चाहिए कि अब आपको जो प्रॉब्लम मिले ना, आप उसको कोड कर सकें, उसको टाइप कर सकें, उसको कोड में कन्वर्ट कर सकें। सही है। ये बहुत बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान के माइंड में जो लॉजिक आ रही है वो उसको कोड के थ्रू एग्जीक्यूट कर पा रहा है। सही है। अगर ये चीज़ आ गई ना तो आगे कभी भी जो है ना फिर नाकाम नहीं हो सकते। आगे हर चीज़ को, भले आप नमपाई पढ़ें, पांडास पढ़ें, मशीन लर्निंग पढ़ें, डीप लर्निंग पढ़ें, आपको जब उसका आइडिया पता होगा ना, लॉजिक पता होगी, तो और उसको एग्जीक्यूट करना आता होगा, किस तरीके से कोड में कन्वर्ट करना है, तो बस फिर आप लोग कामयाब हैं इस चीज़ के अंदर। सही है। तो कोशिश करें, अगर आपके जो भी वीक एरियाज हो उनको अच्छा से कंप्लीट करें, अच्छे से एक्सप्लोर करें, ठीक है। उनको स्ट्रॉन्ग करें। और नेक्स्ट वीक में फ्राइडे के दिन मैं क्विज़ रखवा रहा हूँ। तो आप लोग बताएं पूरी पाइथन का रखवाऊँ बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक, मतलब जो जो हम कवर करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आपकी सब चीज़ें शामिल है जो जो हमने पढ़ा है, या मैं कुछ कुछ टॉपिक्स का रखवाऊँ जो लास्ट टाइम कवर हो चुके हैं टॉपिक्स, उसको छोड़कर आगे के कुछ टॉपिक्स का रखवाऊँ। आप लोग बताएं कि आप क्या फिजिबल है नेक्स्ट फ्राइडे। हाँ भाई, तो आप लोग बताएं ना। मैं तो बोलूँगा पूरी का रख लो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में हर चीज़ पढ़ा दी है। लेकिन अब आप लोग देख लें, अगर आप लोग क्या बोलूँगा, इस स्टेज पे खड़े हैं, आप लोग समझते हैं कि हाँ मैं जो है ना पूरी पाइथन का रिवीजन कर लूँगा नेक्स्ट वीक में फ्राइडे तक पूरी पाइथन का रख लेते हैं, ठीक है। MCQs तो होते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं 5 to 6 टॉपिक्स रखने, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताएं क्या करना है। उसका नहीं होगा अभी, जो रिसेंट पढ़ा है ना उसका नहीं होगा, क्योंकि वो जो असल में क्विज़ है ना, ये इनके पास सैलानी वाले ही इसको बना के देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जो इनकी एडमिन डिपार्टमेंट है ना, वहीं से सारे बनते हैं ये। बस मैं टॉपिक्स बता दूँगा भाई, ये टॉपिक्स हैं, इनका क्विज़ देना है, तो फिर वो खुद ही MCQs बनाएंगे, लेकिन मुझे भी नहीं दिखाया जाएगा वो चीज़ ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग बता दें, क्लास का एंड तक फैसला कर लें, जो भी है फिर मुझे बता दिएगा। हाँ, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कुछ कोड लिखा था, मैं उसको पहले कॉपी करके नीचे ले आता हूँ ताकि हम इसको दोबारा से जल्दी से एक मरतबा देख सकें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ज़रा अब जल्दी से आप अटेंडिव हो जाएं, बहुत जल्दी में मैंने चलना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है ना ये टॉपिक है और हर हालत में आज कंप्लीट करना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इनहेरिटेंस देखा था और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर इसको उर्दू में समझे तो ये मतलब होता है कि भाई विरासत में कुछ चीज़ मिलना, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश के अंदर या नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है इनहेरिटेंस का, कि विरासत में कुछ चीज़ मिलना या विरासत का आगे मुंतकिल हो जाना। सही है। तो हमने देखा था यही कॉन्सेप्ट जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी इसको फॉलो किया जाता है। भले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, पाइथन हो, JS हो, कुछ भी हो, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हम एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि हम पेरेंट क्लास बनाते हैं, सही है।
और फिर उसकी क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर उस पेरेंट क्लास को हम इनहेरिट कर लेते हैं। क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ देखिएगा, मैंने एक फ़ोन बनाया, फ़ोन की क्लास बनाई, और इस फ़ोन की क्लास में मैंने क्या किया, सिंपल से कंस्ट्रक्टर लिख लिया, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स लिख लिए, सही है, और पीसी कनेक्ट, अच्छा सॉरी बता दिया करें, मेरे माइंड से निकल गया। सही है, हो गया सबके कनेक्ट, सही है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि भाई मैंने सिंपल सा कंस्ट्रक्टर बना लिया, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स लिख लिए, सही है, और मैंने इसके अंदर एक प्रिंट फंक्शन भी लिख लिया। कोई जल्दी से बताएगा मैंने प्रिंट फंक्शन लिखने का फ़ायदा क्या होगा? इसको हमने डिस्कस किया था कि भाई प्रिंट फंक्शन लिखते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा? क्या होगा? ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जैसा, हाँ, मतलब जैसे ही मैं इसका इंस्टेंशिएट बनाऊंगा, जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है या ऐसा मेथड होता है जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जब ये खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या करेगा, हमें प्रिंट करके दे देगा हमारी इस लाइन को, सही है। फिर मैंने क्या किया, एक बाय का मेथड बनाया, और उसमें क्या किया, एक सिंपल सी लाइन लिख ली, बाइंग अ फ़ोन, और फिर मैंने एक स्मार्टफोन की एक क्लास बनाई एक और उसमें मैंने पास लिख दिया, सिंपल, सही है। अच्छा, लेकिन आप लोग एक चीज़ देख लोगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स के अंदर फ़ोन लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई स्मार्टफोन की क्लास के अंदर मैं फ़ोन क्लास जो है ना, उसकी सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स भी लेकर आ रहा हूँ, और उसके जितने भी मेथड्स होंगे उन सबको भी मैं लेकर आ रहा हूँ, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, या चाइल्ड क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एस इक्वल्स टू, और मैंने चाइल्ड क्लास का नाम रखा हुआ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, ठीक है, और क्या हो गया, रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा है, खैर स्मार्टफोन रखा, सही है। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग, आपको ब्रैकेट जैसे मैंने लगाए क्या दिखा रहा है, प्राइस बताने का बोल रहा है, ब्रांड बताने का बोल रहा है, और कैमरा, सही है। तो प्राइस लेट सपोज हम बोल देते हैं कि भाई 50,000 है, सही है। ब्रांड ओप्पो फॉर एग्जांपल, और क्या है हमारे पास, कैमरा, तो लेट सपोज मैं कैमरे की लिख देता हूँ वैल्यू 30 मेगापिक्सल, सही है। मैंने क्या किया, स्मार्टफोन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाते हुए मैंने सारी वैल्यूज़ पास कर दी। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो देख रहे हैं जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बना, क्या हुआ, मेरे पास ये प्रिंट वाली लाइन खुद ही से एग्जीक्यूट हो गई। मैंने कॉल तो नहीं करी ना भाई, मैंने कॉल नहीं करी, वो खुद ब खुद क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा समझिएगा, देखें स्मार्टफोन में मैंने कुछ कोड लिखा था क्या मैंने स्मार्टफोन में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हो या कोई मेथड बनाया हो, नहीं बनाया ना। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि भाई मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, ये 3 वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, मैं सबको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और जैसे ही मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, मेरी चाइल्ड क्लास कौन सी है, स्मार्टफोन मेरी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसका जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने ब्रैकेट्स बनाए, तो आप देख रहे हैं ये 3 चीज़ें मुझसे मालूम प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है कि प्राइस बताओ, ब्रांड बताओ, और कैमरा बताओ। और ये तीनों की तीनों चीज़ें कहाँ पर हैं, फ़ोन क्लास में मौजूद है, मतलब पेरेंट क्लास में मौजूद है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास में मौजूद है। लेकिन ये सबकी सब किस में आ गई हैं, स्मार्टफोन के अंदर ही मुझसे मालूम किया जा रही हैं, सही है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने असल में ये चीज़ लिखी है, ये देख रहे हैं, मैंने ये फ़ोन वाली चीज़ लिखी है, ब्रैकेट में डाल के फ़ोन वाली चीज़ लिखी है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ोन क्लास के तमाम एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को इनहेरिट कर रहा हूँ, कहाँ पर, स्मार्टफोन, जो कि मेरी एक चाइल्ड क्लास है, उसमें इसको मैं सबके सबको इनहेरिट कर रहा हूँ, सही है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जब मैं ये ब्रैकेट्स बनाऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पेरेंट क्लास में जो जो एट्रीब्यूट्स चाहिए होंगे उन सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कितना समझ आ रहा है, ठीक है। अब तो मैं क्या करता हूँ, इसमें वही वैल्यूज़ लिख देता हूँ और मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा समझिएगा, इसमें क्या हुआ कि मैंने स्मार्टफोन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं एस डॉट प्राइस लिखता हूँ तो क्या मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी, क्या मुझे प्राइस की वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। वो देखें 50,000 आ गई। हालांकि समझिएगा ज़रा, मैंने एस जो है वो किसका नाम रखा है, किसका ऑब्जेक्ट है, एस स्मार्टफोन क्लास का है, मतलब जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है।
और इसमें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, अगेन एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, उसमें कुछ मेथड भी नहीं है। तो क्या कर रहा है, इसके पास सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ कहाँ से आ रही हैं, ऊपर वाली क्लास सारी पेरेंट क्लास से, सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड। सही है, और मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं उनको एक्सेस कर पा रहा हूँ। सही है, इसी तरीके से अगर मैं लिखूँगा एस डॉट, और आप देख रहे हैं ये बाय मेरे पास कौन सी क्लास में मेथड बना हुआ है, फ़ोन क्लास में बना हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बाय वाले मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं बाय लिखूँगा और ब्रैकेट बना के इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखें क्या बोल रहा है, बाइंग अ फ़ोन। समझ आ गई। तो क्या हो गया इसमें आपका, ये आपका सिंपल सा एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या हुआ, हमने स्मार्टफोन के अंदर फ़ोन क्लास को इनहेरिट कर लिया। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है। चलूँ आगे। अच्छा, अब ज़रा एक बात समझिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम पेरेंट क्लास से क्या क्या चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास से क्या क्या चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है भाई, कंस्ट्रक्टर। सबसे पहली चीज़ क्या हमारे पास, कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकते हैं हम, इनहेरिट कर सकते हैं। बताता हूँ अभी किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को भी क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं, और नॉन प्राइवेट मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइवेट मेथड्स क्या चीज़ है, ये ज़रा कोई बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी चलें। हाँ शाबाश। तो क्या है मेरे पास, आप देख रहे हैं प्राइस हो गई, ब्रांड हो गई, कैमरा हो गया, ये सब के सब सिंपल लिखे हुए हैं। इसके पीछे डबल अंडरस्कोर का यूज़ नहीं किया, मतलब ये सारे के सारे के पब्लिक है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या है मेरे पास, ये सारे एट्रीब्यूट्स पब्लिक है मेरे पास, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो यही लिखा हुआ है कि भाई आप नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसके पीछे डबल अंडरस्कोर का यूज़ नहीं हुआ, हम उसको चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग देखें मैंने इसको एक्सेस किया नहीं किया, एस डॉट प्राइस, मुझे प्राइस मिली या नहीं मिली, मिल गई। इसी तरीके से अगर मैं एस डॉट ब्रांड करता हूँ तो मैं इसको भी अभी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ओप्पो भी मुझे क्या है, ओप्पो मिल रहा है ना मुझे, मतलब क्या है ये मेरे पास एक ऊपर वाली क्लास के अंदर ही एक एट्रीब्यूट है ना, पेरेंट क्लास के अंदर, जो कि मुझे चाइल्ड क्लास की मदद से मिल रहा है। सही है, तो नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ और नॉन प्राइवेट मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। सही है। अच्छा, नॉन प्राइवेट मेथड्स क्या होंगे भाई, जी नॉन प्राइवेट मेथड्स क्या होंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल यही चीज़ है कि अगर मेरे मेथड्स में मेरे मेथड के नेम से पहले डबल अंडरस्कोर का यूज़ नहीं हुआ तो मेथड क्या कहलाएगा, पब्लिक मेथड। क्या कहलाएगा, पब्लिक मेथड। और उस मेथड को, उस पेरेंट वाले मेथड को मैं नीचे वाली चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है। और आप लोग देखें मैंने क्या किया, एस डॉट बाई किया तो क्या हुआ मेरे पास वो, जी भाई क्या हुआ, ये एक्सेस हो गया पेरेंट का नॉन प्राइवेट मेथड। पेरेंट क्लास का नॉन प्राइवेट मेथड भी मैंने एक्सेस कर लिया चाइल्ड क्लास में, और चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने पेरेंट का नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट भी एक्सेस कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्राइस, ब्रांड, कैमरा, हर चीज़ को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर नीचे आऊँ तो एस डॉट, देख रहे हैं आप लोग, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, तीनों चीज़ें मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ तक समझ आ रही है, ठीक है। और फर्स्ट चीज़ क्या लिखी थी मैंने, कंस्ट्रक्टर को भी मैं क्या कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सही है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ ज़रा समझिएगा। देखें मेरे पास अभी जो कंस्ट्रक्टर है वो कौन सी क्लास में, पेरेंट क्लास में। ऐसे ही है ना, पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, लेकिन क्या चाइल्ड क्लास में कुछ लिखा है मैंने, नहीं, चाइल्ड क्लास में तो कोई कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा ही नहीं है। तो ज़रा समझिएगा हो क्या रहा है, मैंने आपको यही शो कराने के लिए ये प्रिंट मैसेज लिखा था। सही है, ये प्रिंट मैसेज कहाँ लिखा है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में लिखा है मैंने। और जब मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये देखें जब मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सही है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया ना मैंने, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना के मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप लोगों ने देखा कि ये वाली लाइन मुझे प्रिंट होकर मिल गई, इनसाइड फोन क्लास कंस्ट्रक्टर। तो ज़रा समझिएगा बात क्या हो रहा है कि मेरी चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस किया, जब ही तो ये मैसेज प्रिंट हुआ। ये बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, मेरी चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस किया और मैंने उसमें मैसेज लिख दिया ताकि मैं शो कर सकूं कि हाँ भाई कुछ
हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है वो चीज़, एक्सिस हो पा रही है। तो जब एक्सिस हुई सॉरी, तो क्या हुआ, उसने हमें वो मैसेज प्रिंट करके दे दिया। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ देखिएगा, मैं इसी चीज़ को ज़रा कोड को कॉपी करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ, ये कौन सी एग्जाम्पल हो गई मेरी, ये मेरी एग्जाम्पल हो गई सही है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को एक्सेस किया। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि भाई नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को किस तरह एक्सेस करूँगा। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ असल में यहाँ पे, सही है। अब ज़रा देखिएगा, अभी तक ऊपर वाली क्लास में क्या थे, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स पब्लिक थे, सारे एट्रीब्यूट्स क्या थे, पब्लिक थे। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से कुछ को पब्लिक प्राइवेट बना दूंगा, इनकैप्सुलेट कर दूंगा। क्या करूँगा, इनमें से कुछ को इनकैप्सुलेट कर दूंगा, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज प्राइस को मैं यहाँ पे इनकैप्सुलेट कर देता हूँ या उसको प्राइवेट बना देता हूँ, सही है। और लेट सपोज कैमरे को भी कर देते हैं, सही है। तो मैंने दो को क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया या दो को प्राइवेट बना दिया। मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सही है। अच्छा, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे हमेशा, चाइल्ड क्लास का, ठीक है, चाइल्ड क्लास का। क्यों, क्योंकि असल में जब हमने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया ना अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सेंस नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि उसके पास जो भी कुछ मौजूद है ना, एट्रीब्यूट्स हैं, उसके मेथड है, सबके सब किस में आ गए, पेरेंट चाइल्ड क्लास में आ गए, सही है। तो अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, इससे ऊपर वाली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं S2 लिखता हूँ, मतलब स्मार्टफोन की सॉरी स्मार्टफोन क्लास को यूज़ करके मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसको मैं S2 का नाम दे रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा भाई, इक्वल्स टू स्मार्टफोन, ठीक है। और प्राइस हम यहाँ पे लिख लेते हैं 67,000, ठीक है। और ब्रांड बताएं, रियलमी चलें, ठीक है। और कैमरा लिख लेते हैं इसका 24 मेगापिक्सल, सही है भाई। तो अब ज़रा समझिएगा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या हो रहा है, मेरा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एक्सेस करेगा ना ये वाली चीज़, और मुझे वो लाइन प्रिंट करके दे देगा, ऐसे ही है। चलें, एग्जीक्यूट किया, मुझे ये लाइन प्रिंट होकर मिल गई। ये तो पुराना वाला बिहेवियर जो हमने अभी ऊपर समझा था। लेकिन जो बात समझाने की है, देखें अभी हमने दो को इनकैप्सुलेट कर दिया है ना, तो अब जब की मर्तबा मैं S डॉट लिखूँगा तो आप लोग देखेंगे, अच्छा भाई इसको प्राइस और कैमरा नहीं देना चाहिए था, कोई ग्लिच आया लाजमी, अच्छा सॉरी हाँ ठीक है, थैंक यू। S2 लिखा, ठीक है, S2 लिख के डॉट लिखा, तो देख रहे हैं अब वो जो मैंने जिसको प्राइवेट बनाया था, अब वो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना एक यही मसला आया था, क्या हो रहा था कि उसको एट्रीब्यूट्स दिखा रहा था, मतलब कंपाइलर हमें क्या कर रहा था, प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट्स भी दिखा रहा था, ठीक है, इनके पास आया था, तो वो कुछ ग्लिच हो सकता है, सही है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब आपने डबल अंडरस्कोर का यूज़ कर लिया ना, अब वो खुद छुपाएगा, कंपाइलर ये आपका क्या करेगा, उन एट्रीब्यूट्स को, उन मेथड्स को छुपा देगा आपसे, सही है। अगर वो दिखा भी रहे ना, तो कोई ना कोई ग्लिच है उसके अंदर, ठीक है। तो आप उसको रिस्टार्ट करेंगे या अपडेट करेंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा भाई क्या हुआ, प्राइस अब मुझे नहीं मिल रही, सही है। तो जो मैंने पॉइंट लिखा था कि नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, बात समझ आ रही है। नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट इन तीनों में से कौन सा एट्रीब्यूट है, ब्रांड है बस। नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट कौन सा है, बस इसमें सिर्फ ब्रांड है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने डॉट लगाया, मुझे बस ब्रांड का ही ऑप्शन दे रहा है, सही है। प्राइवेट वाले का नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो मैं ब्रांड को यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ, यहाँ पे ब्रांड बता देगा मुझे, सही है। लेकिन आप लोगों को मालूम है मुझे अगर फिर भी प्राइवेट को एक्सेस करना हो, ठीक है, जो कि नहीं किया जाता, लेकिन जब समझाने के लिए, अगर फिर भी एनकैप्सुलेट करने के बाद भी अगर आपको उसको एक्सेस करना हो तो क्या करते हैं हम, हाँ अंडरस्कोर लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे, क्लास का नेम, सही है। तो क्लास का नाम क्या होगा इसका, स्मार्टफोन होगा या फ़ोन होगा,
फ़ोन होगा। वो इसलिए, समझिएगा बात को, कि स्मार्टफ़ोन ने तो उन चीज़ों को क्या किया है, इनहेरिट किया है, लेकिन ओरिजिनली ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं, फ़ोन में मौजूद है। सही है। तो फ़ोन को लिखा मैंने, तो क्या हुआ आप लोगों ने देखा, उसने मुझे रिकमेंड भी कर दिया और मैं उसको इस तरह से क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ। सही है। लेकिन अगेन इस तरह नहीं करवाया जाता, ये जस्ट समझाने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि हम फिर भी एक्सेस कर सकते हैं। सही है। तो अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आपको किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है ना, उसके लिए हम मेथड बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं। सही है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, जल्दी से लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि नॉन प्राइवेट मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, और पूरी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से दोबारा। सही है भाई। तो अभी मैं इसमें कुछ जो मैंने चेंज किए थे उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बाय करके मेथड बना हुआ है, मैं यहाँ पर ना एक मेथड और बनाता हूँ डिस्प्ले करके। सही है। सेल डिस्प्ले करके बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे लेट सपोज मैसेज एक रैंडम सा लिख देता हूँ, दिस इज द मेथड फॉर द डिटेल्स ऑफ द फोन। सही है। सिंपल, मैंने एक लाइन लिख दी। सही है भाई। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, मैंने इसको, सॉरी अभी प्राइवेट तो बनाया नहीं है, प्राइवेट किस तरह बनाऊंगा इसको मैं, डबल अंडरस्कोर लगाऊंगा। अच्छा, आप लोग बताएं किसको प्राइवेट बताऊं, डिस्प्ले को या बाय को? हाँ भाई, बाय को। तो मैंने क्या किया, इससे पहले डबल अंडरस्कोर का यूज़ कर लिया। सही है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट किया मैंने, और अब मैं दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लेट सपोज मैं इसको S3 का नाम देता हूँ, S3 इक्वल्स टू। सही है। और किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा भाई मैं, पेरेंट या चाइल्ड, चाइल्ड का। और चाइल्ड का नाम क्या है, स्मार्टफोन। और फिर मुझे वही वैल्यूज देनी होंगी। प्राइस बताएं, लेट सपोज 77,000। ठीक है। ब्रांड बताएं भाई कोई, चलें सैमसंग ले लेते हैं, फिलहाल सैमसंग माइंड में आ गया मेरे। ठीक है। और कैमरा लिख लेते हैं, लेट सपोज 28 मेगापिक्सल। सही है। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ भाई, सही है। तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट किया। सही है भाई। ये हमें लाइन तो शो करेगा, चूंकि भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हो रहा है, इस वजह से ये लाइन शो कर रहा है। सही है। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, S3 डॉट लिखता हूँ, और अब देखिएगा क्या कर रहा है ये, क्या आपको बाय वाला मेथड डिस्प्ले कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? चूंकि वो क्या बन चुका है, प्राइवेट बन चुका है। तो प्राइवेट वाले मेथड को हम एक्सेस नहीं कर सकते, जो नॉन प्राइवेट मेथड्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। सही है। तो S3 डॉट अगर मैं लिखता हूँ, आप लोग देख रहे हैं मुझे क्या दिखा रहा है, ब्रांड दिखा रहा है, जो कि क्या है, एक ब्रांड क्या है, एट्रीब्यूट है, और डिस्प्ले क्या है, एक मेथड है। सही है। तो डिस्प्ले को हमने चूंकि पब्लिक रखा था, इसलिए वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ब्रांड को भी हमने पब्लिक रखा था, उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और बाकी जो मैंने प्राइवेट बना दिए थे, जिनको मैंने एनकैप्सुलेट कर दिया था, उनको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है। तो लेट्स सपोज हम डिस्प्ले को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और हमें क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करके दे देगा। सही है। अगर बात यहाँ पे दोबारा आती है, अगर मुझे फिर भी एक्सेस करना हो प्राइवेट मेथड को, किसको, प्राइवेट मेथड को, तो सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, क्लास का नाम। हमें क्या पता होना चाहिए, क्लास का नाम। तो अगर मैं S3 डॉट अंडरस्कोर लिखता हूँ, ठीक है, और क्लास का नाम क्या था भाई, हमारी फ़ोन, चूँकि सारा का सारा कोड फ़ोन वाली क्लास में लिखा हुआ है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आएगा शायद फ़ोन, बल्कि बाय आ रहा है ना, ये फ़ोन बाय। ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो हमें वो चीज़ प्रिंट होकर मिल जाएगी। सही बात समझ आ रही है? लेकिन अगेन इसको बार बार मैं दिखा के दोबारा बोलता हूँ कि इस तरीके से हम एक्सेस नहीं करते, दिस इज़ नॉट द गुड प्रैक्टिस। ठीक है। बस समझाने के लिए कि फिर भी हम कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि पाइथन में ना कुछ भी चीज़ फुली प्राइवेट नहीं होती। मतलब हम बोल तो रहे हमने प्राइवेट बना दिया, हम बोल क्या रहे हैं कि हमने उसको प्राइवेट बना दिया, यही हम डिस्कस करते आ रहे हैं ना,
लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। सही है। तो इससे समझ के आ रहा है कि पाइथन में कुछ भी जो कोई भी एट्रीब्यूट हो गया, कोई भी मेथड हो गया ना, वो फुली या कम्प्लीटली प्राइवेट नहीं होता। अगर हमने किसी एट्रीब्यूट या फंक्शन को या मेथड को जावास्क्रिप्ट के अंदर प्राइवेट बनाया होता ना, फिर तो हम कुछ भी कर लें, ठीक है, उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। समझ रहे बात को? जैसे हमने कोई क्लास लिखी जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हमने प्राइवेट बना दिया, ठीक है, उसमें प्राइवेट करके कीवर्ड यूज होता है उसको प्राइवेट बनाने के लिए। तो अगर हमने प्राइवेट बना दिया ना जावास्क्रिप्ट वाला के अंदर, एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें। सही है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या है, कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी क्लास फुली प्राइवेट नहीं होती, उसको हम फिर भी एक्सेस कर सकते हैं। और आपको आइडिया पता है कि किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बात बताएं, समझ आ गई सब कुछ कि हम 3 चीज़ों को इनहेरिट कर सकते हैं। क्या क्या है? कंस्ट्रक्टर है, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइवेट मेथड्स हैं। सही है, आगे चलूँ? अच्छा भाई, अब ज़रा एक चीज़ समझिएगा। वैसे मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी चूँकि एक अलग टॉपिक है तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं यही कोड कॉपी कर रहा हूँ, सही है, एक चीज़ समझाने के लिए। और मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं इसको बिल्कुल सिंपल क्लास बना रहा हूँ। सारे इसके जो प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं उसको मैंने हटा दिया। सही है। अच्छा भाई, ज़रा समझिएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बिल्कुल वही कोड है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया। सही है। मैं एक और इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, S4 करता हूँ इक्वल्स टू, और ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो कौन सी क्लास का यूज़ करूँगा मैं? चाइल्ड क्लास का। शाबाश। तो क्या लिखूँगा? स्मार्टफोन, और इसमें वैल्यू लिख दूँगा लेट सपोज 35,000, और बहुत बड़ा नंबर हो गया। कोई वो बताएं मोबाइल का नाम, मेरे माइंड से निकल रहा है, आईफोन चलें, ठीक है। और कैमरा लिख लेते हैं इसका 16 या 12 जो भी, ठीक है। मैंने S4 बना लिया। सही है। अच्छा भाई, ज़रा समझिएगा, मुझे यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे अलग से बतानी है। देखिए मुझे बताएं कि मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर, क्या मेरी चाइल्ड क्लास में मेथड कंस्ट्रक्टर मौजूद है? नहीं है ना। तो कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हो रहा है? पेरेंट क्लास का। किसका कॉल आ रहा है? पेरेंट क्लास का। लेट सपोज मैं यहाँ से पास हटाता हूँ और मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, लेट सपोज डेफ शो करके, सही है भाई, मैंने ये मेथड लिख दिया। सही है। तो अब आप लोग थोड़ा सा देख लो कि मैंने कुछ कोड लिख दिया अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। सही है। लेकिन मेथड डंडल मेथड या कंस्ट्रक्टर मैंने अभी भी नहीं लिखा ना। तो ज़रा समझिएगा, जब आपके पास चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं हो, जब आपके पास चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं हो, तो कंस्ट्रक्टर कहाँ से आता है? पेरेंट से आता है। आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने इसको इनहेरिट किया हुआ इस तरह करके। सही है। तो क्या होता है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर कहाँ से आ रहा होता है? पेरेंट से आता है। ये बात समझ आ रही है? अभी हमने इसको पीछे देख लिया, लेकिन ये अलग से बताना लाजमी है, क्योंकि इस बात में एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर हमारी चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। सही है। पर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब क्या है कि हम उसके सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ज़रा समझिएगा, मैंने अपनी चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, मतलब मैंने इसमें कोई एट्रीब्यूट भी नहीं लिखा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं, जब मैं स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मुझे फिर भी ये वैल्यूज़ पास करनी पड़ रही हैं। ठीक है, मुझे ये वैल्यूज़ या आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं, ये मुझे आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ रहे हैं। क्यों देने पड़ रहे हैं, जल्दी से बताएं। सेल की जगह फूल लिखा, क्या? सॉरी, सेल की जगह फूल क्लास में कौन? नहीं, ये आंसर नहीं है। स्मार्टफोन, दोबारा से बताएं, समझना नहीं। स्मार्टफोन की क्लास बनाई है, हाँ, ब्रैकेट में सेल की जगह फूल क्लास लिखा।
तो हम तो क्लास के नेम के साथ तो कभी सेल्फ लिखते ही नहीं है। वो देखें, कभी क्लास के साथ हमने सेल्फ का यूज़ किया, ऊपर भी आ जाएं आप, कभी नहीं किया हमने इस तरह। तो भाई क्लास के नाम के साथ कभी सेल्फ लिखा है हमने? कभी भी नहीं लिखा। और ऊपर चल लेते हम लोग। ATM क्लास बनाई थी ना हमने, उसको दिखा देता हूँ, ये देखें कहाँ लिखा हमने। क्लास के नेम के साथ तो कभी भी हम सेल्फ का यूज़ नहीं करते। हाँ भाई, क्या रीज़न है, जल्दी से बताएं। सवाल क्या था मेरा? सवाल समझ आया कि भाई मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट किसका? चाइल्ड क्लास का। क्या कर रहा हूँ? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट बनाता हूँ तो मुझसे 3 चीज़ें पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? नहीं जी भाई, जल्दी जल्दी बताएं, अभी इसको डिस्कस किया हमने। भाई स्मार्टफोन के अंदर देखें ना, क्या मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर? नहीं लिखा। लेकिन फिर भी मुझसे ये चीज़ें क्यों मालूम कर रहा है? हाँ, ये वजह है। देखें, बात समझें। असल में हमने क्या किया है भाई, फ़ोन क्लास को स्मार्टफोन क्लास में क्या किया है? इनहेरिट किया है ना। तो अभी तो हमने सारी ये डिस्कशन करी है कि भाई जब हम इनहेरिट करेंगे पेरेंट क्लास को, तो उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स, उसका कंस्ट्रक्टर, उसके मेथड, सब कुछ क्या हो जाएंगे मेरे पास स्मार्टफोन क्लास के अंदर भी आ जाएंगे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ये वजह है ना असल में। स्मार्टफोन के अंदर मुझे जो इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ रहे हैं, क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि भाई मैंने फ़ोन क्लास को अपनी स्मार्ट क्लास में इनहेरिट किया है। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कंस्ट्रक्टर भी आ गया मेरी चाइल्ड क्लास में, उसके मेथड्स भी आ गए, उसके एट्रीब्यूट्स भी आ गए। तो अब जब सब कुछ उस ऊपर वाली क्लास में बस नीचे वाली क्लास में आ गया, मुझे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, उसको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ भाई, वो समझ आ रहा है एहसन? तो यहाँ पे क्या समझा रहा था मैं कि अगर चाइल्ड क्लास के पास कंस्ट्रक्टर ना हो तो कंस्ट्रक्टर कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? पेरेंट क्लास से आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ आपके लिए। सही है। अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर ना हो तो क्या होता है? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नीचे आ जाता है। सही है, इतना समझ आ गया? हाँ भाई, क्लियर है? अब ज़रा देखिएगा, आप एक चीज़ समझिएगा। अभी आपको यहाँ पे अगर ये समझ आ गया है ना, तो आपको नेक्स्ट चीज़ समझ आएगी। अच्छा भाई, मैं अगेन इसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कोड में असल में सेम ही यूज़ कर रहा हूँ बार बार। उसकी वजह ये है कि थोड़ा टाइम बचाना है, मुझे ये हर हालत में कंप्लीट करना है। और दूसरा ये कि आपको ये मेथड समझ आ चुका है ना, सारी दोनों क्लासेस के बारे में अच्छी सी फेमिलियरिटी हो गई है, तो इसलिए आपको ये कंटिन्यू लेके चल रहा हूँ मैं, ताकि आपको इससे इसकी चीज़ें समझ आती रहें। अच्छा, अभी तक क्या था? ऊपर मैंने क्या किया था? ऊपर मैंने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। सही है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ, क्या लिखूँगा भाई? इनिट। सही है, सेल्फ लिख लेता हूँ। और लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स का नाम लिख लेता हूँ। कलर हो गया और वेट हो गया उसका। ठीक है, और क्या लिखना है? बैटरी। सही है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बस मैंने 3 चीज़ें रैंडम लिखनी है। सही है। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम लोग? जल्दी से बताएं। कंस्ट्रक्टर की इस लाइन को लिखने के बाद क्या करते हैं हम? हाँ, कि सेल्फ डॉट करके, शाबाश। तो क्या करूँगा? सेल्फ डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, सेल्फ डॉट वेट इक्वल्स टू वेट, सेल्फ डॉट बैटरी इक्वल्स टू बैटरी। सही है, समझ आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक हमने चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर लिख लिया, और मेरी पेरेंट क्लास में भी क्या है? कंस्ट्रक्टर मौजूद है। सही है, इतनी बात समझ आ रही है? अब ज़रा समझिएगा क्या होगा। मैंने अभी भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। देखना है आप लोग, पेरेंट क्लास को अभी भी मैंने इनहेरिट किया हुआ है। अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सही है, एग्जीक्यूट कर लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको S5 का नाम देता हूँ। ठीक है, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है कौन सी क्लास का? स्मार्टफोन क्लास का। सही है। जब हम इनहेरिट कर लेते हैं, दोबारा बता रहा हूँ,
तो जब इनहेरिट करने के बाद हम चाइल्ड क्लास का ही यूज़ कर रहे होते हैं, हमें बारी बारी ऊपर वाली क्लास को यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनहेरिट का मतलब ये है कि हमने क्या किया, उसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी, सारे फंक्शंस, सारे मेथड्स, ठीक है, सारे एट्रीब्यूट्स हमने नीचे क्लास में इनहेरिट कर लिए हैं। तो बस हम नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम ऑटोमेटिकली ऊपर वाली क्लास को भी एक्सेस कर पा रहे होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फंक्शंस, उसके कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस कर पा रहे होंगे। इतनी बात समझ आ रही है भाई? ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्मार्टफोन का ही एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं मुझसे, कलर प्रोवाइड करो। लेट्स सपोज मैंने लिखा कलर है भाई ब्लैक, ठीक है। और सेकंड चीज़ मुझसे क्या पूछ रहे हैं, वेट बताओ। मैंने कहा लेट सपोज 112 ग्राम। सही, मैंने एक नंबर की फॉर्म में लिख लिया, कोई मसला नहीं है। बैटरी लेट सपोज के 4800 mAh। सही है, या आप सिर्फ नंबर लिखना, आपके ऊपर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सही है भाई, ऑब्जेक्ट बन गया S5। किसी को मसला, ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, कुछ नोट किया आपने यहाँ पर? क्या नोट किया? क्लास इसके जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो हमने ऊपर वाले जो खाली एट्रीब्यूट्स को वो नहीं दिखाए, नीचे जो चाइल्ड क्लास के ना वो एट्रीब्यूट्स। ज़बरदस्त, बिल्कुल यही चीज़ नोट करने की थी, शाबाश। इसको नोट किया। अब ज़रा समझिएगा हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या कि जब मैंने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट किया। अब अभी करंट सिनेरियो क्या है, मेरे पास पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है। बात समझ आ रही है? और मैंने क्या किया, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स लिख लिए मर्जी से, समझाने के लिए। जब आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स। और फिर मैंने जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब की मर्तबा उसने मुझसे फ़ोन वाली क्लास के जो एट्रीब्यूट्स है उससे मांगे ही नहीं उसने मुझे। ऐसे ही है ना? अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा। एक चीज़ तो आपने खुद नोट कर लिया, अच्छी बात है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अभी अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी ज़रा मुझे बताइएगा। जब मैं चाइल्ड क्लास को यूज़ करते हुए उसका ऑब्जेक्ट बनाता था, चाइल्ड क्लास का यूज़ करते हुए जब मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाता था, तो क्या मैं उस पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था? नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइवेट मेथड्स को मैं एक्सेस कर सकता था। ऐसे ही है ना? आप देखिएगा क्या होगा। मैं अगर S5 लिखता हूँ, डॉट लिख के मैं बोलता हूँ कि भाई क्या करो, ब्रांड ला के दे दो। नॉन प्राइवेट है ना भाई ये, ठीक है। मैं बोलता हूँ ब्रांड ला कर दे दो। क्या बोल रहे हैं, स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ब्रांड। हालांकि हमने ऊपर यही काम किया था, अगर आप लोग गौर करें, क्लास बनाई थी, कहाँ चला गया ऊपर, ये देखें, हमने मेथड को कॉल किया था, सही है। हमने ऊपर ब्रांड को कॉल किया था, हमें ब्रांड मिला था, नहीं मिला था? हालांकि S2 हमारा क्या था, स्मार्टफोन का ही ऑब्जेक्ट था, सही है। और अभी अभी हमने कहा कि भाई जब हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे और अगर हमने इनहेरिट किया हुआ है पेरेंट क्लास को, अगर हमने पेरेंट क्लास को अपनी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया हुआ है, तो सारे एट्रीब्यूट्स हमें मिल जाएंगे अगर वो नॉन प्राइवेट हैं। अभी यही डिस्कशन हुई थी ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे? यहाँ पे क्या मसला हो रहा है, हम ब्रांड को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। मैंने कहा चलो प्राइस दिखा दो, प्राइस तो ऊपर ही है ना हमारे पास, अभी भी नहीं। बोल रहा है कि भाई अभी भी उसके पास प्राइस है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? और तीसरा एट्रीब्यूट क्या था हमारा, कैमरा, ठीक है, इसको भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्या हो रहा है ये, कोई बताएगा? मतलब मसला तो समझ आ गया ना, ठीक है। तो क्या मसला है, मतलब क्या हो रहा है ये, कोई बताएगा या मैं इसको बताऊं? कोई एक्सप्लेन करेंगे? जी भाई, नहीं? अच्छा देखें, मैं बताता हूँ। लेकिन बात समझिएगा, ये सिनेरियो कौन सा है, ये वाला सिनेरियो है जिसमें हमारे पास पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर है। अब याद रखिएगा, इससे प्रीवियस वाली बात मैंने आपको बताई थी कि जब मेरी चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, पेरेंट क्लास का कॉल होता है। कौन सी क्लास का कॉल होता है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जिसकी वजह से हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स नीचे वाली क्लास में मेंशन भी कर रहे होते हैं, प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं और एक्सेस भी कर सकते थे, सही है। लेकिन अब की मर्तबा हमने क्या किया, सेकंड सिनेरियो में चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बना दिया। ऐसे ही है ना, चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया। अब जरा समझिएगा, जब मैंने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो अब
पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। चाइल्ड क्लास से कंस्ट्रक्टर बनाने से, चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाने से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अब कॉल नहीं होगा। जब वो कॉल ही नहीं हो रहा, जरा समझिएगा, जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, सही है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है अभी, जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा तो उसमें मौजूद एट्रीब्यूट्स क्या वो क्रिएट हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। समझिएगा बात को, जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा तो उसके एट्रीब्यूट्स भी क्रिएट नहीं हुए। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब मैंने कहा भाई मुझे कैमरा प्राइस या ब्रांड दिखा दो, उसने मुझे एक सेम एरर दे दिया कि भाई कैमरा भी उसको नहीं मिल रहा, ब्रांड भी नहीं मिल रहा और क्या नहीं मिल रहा, प्राइस भी नहीं मिल रही। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पे एक और चीज़ दिखाऊं, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मेरा, S5 डॉट, ठीक है। अच्छा भाई क्या मिल रहा है मुझे, बाय मिल रहा है। बाय कहाँ पर मौजूद है, ये देखें, कौन सी क्लास में मौजूद है बाय मेरा, पेरेंट क्लास में मौजूद है। फ़ोन क्लास है मेरी जो कि पेरेंट क्लास है, उसमें मौजूद है बाय, और बाय मुझे मिल रहा है। बात समझ रहे मेरी? तो अगर मैं बाय लिखता हूँ तो उसको क्या शो करना चाहिए, हाँ भाई क्या शो करना चाहिए इसको, ये मैसेज शो करेगा ना कि बाइंग आ फ़ोन, मतलब ये वाली चीज़ कॉल होगी ना, तो उसको ये शो करना चाहिए मुझे। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें बाइंग आ फ़ोन। अब ये क्या हुआ कि भाई हम मेथड एक्सेस कर पा रहे हैं और एट्रीब्यूट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे। ऐसे ही है ना ये, अब ज़रा समझ लीजिएगा इसको, इसका बिहेवियर क्या है। जब ये सारा मसला कहाँ से आया, ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जब हम चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और हमारा कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास में ही मौजूद है, तो होता क्या है कि आपकी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बस ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कभी भी कॉल नहीं होगा। अब जरा समझिएगा, जब ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके एट्रीब्यूट्स भी क्रिएट नहीं हुए, उसके एट्रीब्यूट्स भी मेमोरी के अंदर क्रिएट नहीं हुए। सही है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है। लेकिन उसका मेथड तो क्रिएट हुआ, मेथड तो उसका बना, ठीक है, उसके जितने मेथड्स होंगे सबके सब बनेंगे। सही है, सिर्फ क्या नहीं बनेगा, ऊपर वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, तो नीचे वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को ख़त्म कर देगा। इतनी बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेथड को हम फिर भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा बाय भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ और शायद मैं डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। डिस्प्ले मेरे पास शायद उसी क्लास में था, हाँ देख रहे हैं आप लोग, डिस्प्ले आया और डिस्प्ले भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, मेथड है, सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं मेथड है, तो मैं उसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है? तो कंक्लूजन क्या निकली कि भाई जब चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और आपकी पेरेंट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, चाइल्ड क्लास का चलेगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। क्लियर है? चलूँ आगे? अच्छा हाँ भाई, नहीं क्लियर है आलियान, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दिया मैंने, बस समझ लीजिएगा कि कंस्ट्रक्टर अगर चाइल्ड क्लास में है, इफ़ कंस्ट्रक्टर इज इन द चाइल्ड क्लास, अगर कंस्ट्रक्टर आपको चाइल्ड क्लास में मिल जाता है तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर विल नॉट बी कॉल, मतलब वो कॉल नहीं होगा। सही है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, हैंस नो पेरेंट एट्रीब्यूट्स आर क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड। वो क्रिएट ही नहीं हुआ तो फिर हम उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? सही है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है इसके बाद। अच्छा भाई, एक हमने सिनेरियो पढ़ा था, पेरेंट में कंस्ट्रक्टर था, चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं था, तो हम क्या कर पा रहे थे, हम जी भाई पेरेंट क्लास की मदद से सॉरी
पेरेंट में कंस्ट्रक्टर था, चाइल्ड में नहीं था, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उस ऑब्जेक्ट की मदद से पेरेंट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते थे। सही है। दूसरा सिनेरियो क्या था कि दोनों में कंस्ट्रक्टर, तो आपने बोलना देख लिया कि फिर क्या होगा, चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। सही है। थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो ये है, वैसे क्या हो सकता है थर्ड सिनेरियो, कुछ समझ आ रहा है? हाँ शाबाश। क्या हो सकता है थर्ड वाला? ये बहुत सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल सा है। क्या है इसके अंदर कि भाई आपके पास पेरेंट में कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। सही है। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं है, चाइल्ड में बना हुआ है। सही है। अब क्या होगा, क्या होगा? सिंपल सा आंसर है, जो दिख रहा है वही है। बस चाइल्ड है तो चाइल्ड का ही कॉल होगा, पेरेंट के पास तो है ही नहीं ना, पेरेंट के पास है ही नहीं कंस्ट्रक्टर, तो चाइल्ड का ही कॉल होगा। समझ रहे बात को? तो इसमें कोई ऐसे इतना कोई मतलब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपल सा है कि भाई चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट के पास नहीं है, तो कोई मसला नहीं, चाइल्ड का ही कॉल होगा बस फिर। सही है। फिर मैं दिखा देता हूँ, मैं स्मार्टफोन बनाता हूँ, स्मार्टफोन की क्लास बनाता हूँ, सॉरी स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और मुझसे कोई चीज़ें पूछ रहा है, कलर, वेट, बैटरी, ठीक है, मैं क्या करता हूँ ऊपर से उसको उठा के लिख देता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। सही है। तो एग्जीक्यूट करता हूँ और S6 लिखूँगा, डॉट दबाऊँगा, तो ज़रा देखिएगा मुझे चाइल्ड वाले ही क्या होंगे, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, पेरेंट्स है कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। अगर होता भी तो कुछ नहीं मिलता, बात समझ रहे ना, अभी हमने डिस्कस किया, अगर होता भी तो कुछ नहीं मिलता, और नहीं है तो जब भी कुछ नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। सही है। तो इसीलिए कलर, वेट और बैटरी, ये देख रहे हैं, कलर मिल रहा है, वेट मिल रहा है और बैटरी मिल रही है। सही है। लेकिन हमारे पास चाइल्ड में क्या मौजूद है, एक शो का मेथड मौजूद है। सही है। देखें वो मिल रहा है मुझे, शो का मेथड बिल्कुल मिल रहा है, और पेरेंट में क्या क्या मौजूद है, बाय और डिस्प्ले। तो देख रहे हैं आप लोग, बाय और डिस्प्ले का मेथड मुझे मिल रहा है, मतलब पेरेंट के मेथड्स तो अभी भी मुझे मिलेंगे। सही है। लेकिन एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे, कंस्ट्रक्टर ना होने की वजह से एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे। सही है, समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले शो कर देता हूँ आपको, बस डिस्प्ले लिखकर, और ये क्या करेगा, पेरेंट के मेथड को कॉल कर लेगा। क्लियर है भाई? मसला तो नहीं है कोई? जल्दी तो नहीं जा रहा? वैसे जल्दी मुझे थोड़ा चलना है क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है। अगर समझ नहीं आ रहा कुछ तो मुझसे मालूम कर लें। हाँ भाई, कोई मसला? अच्छा, बस एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो टर्म प्रॉपर यूज़ करनी है। पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या हुआ बताएं जल्दी से, क्या हुआ? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ? नहीं, पेरेंट के पास भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? चाइल्ड का होगा, पेरेंट का नहीं होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको बोल रहे हैं हम ओवरराइड। क्या है? हमने इसको पहले भी जिक्र किया था। ओवरराइड क्या होता है कि पुरानी वाली चीज़ खत्म हो जाएगी और न्यू वाली चीज़ आ जाएगी। तो जब पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर है ना, चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर है, और दोनों के नाम क्या है? सेम है, इनिट्स है ना, इनिट से स्टार्ट हो रहा है, दोनों यूनिट है, ऊपर भी यूनिट है, नीचे भी यूनिट है चाइल्ड के पास। तो असल में पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर देगा। मतलब अब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है असल में। सही है, मौजूद ही नहीं, अगर उसे लिखा हुआ भी है ना, लेकिन उसके बाद भी क्या हो चुका है, वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, और सिर्फ चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो इन अ सेंस हम उसको क्या बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या हो गया? ओवरराइड कर दिया। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर ने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया। सही है, क्लियर है? तो बस ये एक टर्म याद रखिएगा।
अच्छा भाई अब ज़रा यहाँ देखिएगा, अब थोड़ी सी नई चीज़ आ रही है, ठीक है। अभी तक तो हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, थोड़ी सी नई चीज़ है। वो क्या है हमारे पास, अब मैं एक न्यू क्लास बनाता हूँ समझाने के लिए। इसकी वजह से समरी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जल्दी से। बात यहाँ पर यही वाली हुई है। लेट्स सपोज मैं एक न्यू कोड लिखता हूँ ज़रा। समझाता हूँ ज़रा क्या लिखना है, बस 1 मिनट कंप्लीट कर लूँ पहले। सही भाई, ज़रा यहाँ देखिएगा जल्दी से। मैंने क्या किया ज़रा समझिएगा आप चीज़ों को ना, कोड को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बनाई, उसका नाम ही पेरेंट रख दिया, ठीक है। अच्छा उसमें क्या किया मैंने, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा नम करके, ठीक है। और मैंने नम को क्या बना दिया भाई, प्राइवेट, इनकैप्सुलेट कर दिया। सही है, ऐसे ही करते ना, इनकैप्सुलेट कर दिया। और मैंने एक मेथड बनाया गेट नम करके, ताकि हम क्या कर सकें, उस नम को एक्सेस कर सकें। सही है, और रिटर्न कर दिया उसको। अच्छा चाइल्ड क्लास बनाई, सॉरी ये डेफ नहीं होगा, क्लास होगा, सॉरी, ठीक है। एक चाइल्ड क्लास बनाई, उसमें किसको इनहेरिट कर लिया मैंने, पेरेंट को इनहेरिट कर लिया। मतलब ये सारी फंक्शनैलिटीज़ क्या हो चुकी है मेरे पास, नीचे आ चुकी हैं। सही है। अच्छा फिर मैंने इसमें एक मेथड बना दिया, और इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है, इस चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, बस मैंने सिंपल से एक मेथड बना दिया। समझ आ रही है इतना। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। किसका बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास का। क्यों, चूँकि मैंने पेरेंट को ऑलरेडी इनहेरिट कर लिया चाइल्ड के अंदर। सही है, तो मुझे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस चाइल्ड का बनाऊंगा, और मैं पेरेंट को फिर भी एक्सेस कर सकता हूँ। सही है, तो मैंने क्या किया, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे C1, चाइल्ड 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। C1 मतलब चाइल्ड 1 शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू क्या लिखूंगा भाई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, हाँ भाई क्लास, कौन सी क्लास, चाइल्ड, शाबाश, चाइल्ड लिखूंगा, ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मुझे क्या प्रोवाइड करो, नंबर मांग रहा है। क्यों मांग रहा है नंबर, क्योंकि भाई मैंने पेरेंट को इनहेरिट किया। ज़रा समझिएगा, आपको यहाँ पे तो नहीं दिख रहा नंबर, मेरी चाइल्ड क्लास में नम नहीं दिख रहा, लेकिन ज़रा समझें कि पेरेंट को मैंने इनहेरिट किया है, पेरेंट क्लास है ना, उसको इनहेरिट किया मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा, होगा। तो जब कॉल होगा तो हमें उसका नंबर भी देना पड़ेगा, देख रहे हैं आप लोग। तो मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी चाइल्ड के क्लास में ही। सही है, तो इसलिए मुझसे नंबर मांगा था, मैंने कहा लेट सपोज 800। सही है भाई, सही है, इतना क्लियर है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस C1 की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, देख रहे हैं आप लोग, मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। या तो मैं शो का मेथड प्रिंट कर सकता हूँ, शो का मेथड कॉल कर सकता हूँ, या मैं गेट नम को कॉल कर सकता हूँ। सही है, समझ आ रही है। तो अब जब मैं गेट नम लिखूँगा तो ज़रा मुझे बताएंगे कि मुझे एरर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ भाई इसको देखें जल्दी से, जब मैं गेट नम को कॉल करूँगा मुझे एरर मिलेगा या नहीं मिलेगा,
हाँ भाई, बस 2 बंदों की बात आ रही है, बाकी हाँ भाई, सुफियान, अब्दुलरहमान, अनीक, आलियान, जब मैं चाइल्ड की मदद से गेट नम को कॉल करूंगा मुझे एरर मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बोलें। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये तो प्राइवेट एट्रीब्यूट है, और प्राइवेट को मैं किस तरह बाहर भेज सकता हूँ? प्राइवेट को सर मेथड की मदद से शो करा। पक्का नहीं मिलेगा इसका मतलब है? इतना कंफ्यूज क्यों है? नहीं मिलेगा असल में, मैं कंफ्यूज करने के लिए ही पूछ रहा हूँ। मैं बता दूँ कब मिलेगा, अभी ज़रा समझिएगा। देखिए, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जल्दी से दोबारा समझ लें। जिस भी एट्रीब्यूट को हम प्राइवेट बनाते हैं ना, जिस भी एट्रीब्यूट को हम प्राइवेट बनाते हैं, उस एट्रीब्यूट को ना हम उस क्लास के अंदर तो यूज़ कर सकते हैं, समझिएगा। उस एट्रीब्यूट को डबल अंडरस्कोर नेम करके डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट करके हम उसी क्लास के अंदर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? तो इसको ऐसा समझ लें, जैसे एक घर का बंदा है ना, वो अपने घर की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है, भले उसकी कोई अलमारी हो, ठीक है, या कोई भी प्राइवेट चीज़ें हो उसके घर में, ठीक है, कैमरा हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, वो सब कुछ क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन बाहर का बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो क्लास के अंदर जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो एक्सेस किए जा सकते हैं, हाँ, क्लास के बाहर वो नहीं होते। ठीक है, सही बात समझ आ रही है? तो देखिए, गेट नम जो है ना, असल में क्या है, क्लास के अंदर ही मेथड है, पेरेंट क्लास के अंदर ही मेथड बना हुआ है। और यहाँ पे हम जब सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नम का यूज़ कर रहे हैं, तो देखें ये डबल अंडरस्कोर नम उसी क्लास के अंदर मौजूद है ना भाई, पेरेंट क्लास के अंदर, मतलब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, कोई एरर नहीं आएगा। तो जब मैं गेट नम को कॉल करूँगा, मुझे नंबर क्या मिलना चाहिए भाई, जल्दी से बताएं? 800 मिल जाएगा, सही है। हाँ, लेकिन अगर मैं चाहता, ज़रा मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा? C1 डॉट मैं लिखता नम, क्या ख्याल है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों? जल्दी जल्दी बताएं, क्यों नहीं मिलेगा? शाबाश। क्या है इसका आंसर? कि भाई देखें, ये आपका प्राइवेट एट्रीब्यूट है ना, अभी बताया मैंने, प्राइवेट एट्रीब्यूट को अगर मैं क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहूँगा तो मुझे वो एक्सेसिबल नहीं है। ऑल्दो कि हम कर सकते हैं क्लास के नेम की मदद से, लेकिन उस तरह से नहीं बोल रहा मैं, सिंपल इस तरह से बोल रहा हूँ। क्या एक्सेस कर सकता हूँ मैं इसको? नहीं कर सकता। देखें, एग्जीक्यूट करूँगा तो एरर दे देगा ये। क्या बोल रहा है कि भाई चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नम, सही है, हालांकि मैंने नम को भेजा था ना मैंने यहाँ से, लेकिन मैं क्लास के बाहर प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता। पक्का समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ भैया अरसलान, कंफ्यूज लग रहे हो आप? हाँ, उसमें हो गया बिल्कुल। हाँ, लेकिन बात समझें, जो आपका डबल अंडरस्कोर नम है ना, ये क्या है, आपका प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गया, लेकिन ये कौन सी क्लास में मौजूद है? पेरेंट में मौजूद है। मैंने कहा कि आपके जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जिस भी क्लास में, आप उस क्लास के अंदर तो उन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं, सही है, आपको फुली एक्सेसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप उन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को क्लास के बाहर, अभी देखें मैं तो यहाँ पे क्लास के बाहर हूँ ना, यहाँ पे ये क्लास तो नहीं है मेरी, ये तो सिंपल सी बाहर मैं निकल चुका हूँ क्लास के, सही है। और अगर मैं अब उस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहूँगा तो अब मैं एक्सेस नहीं कर सकता। देखें, ये वही चीज़ है बिल्कुल, अगर मैं आपको ऊपर ले जाऊँ आपको अभी समझ आ जाएगा। ये देखें, हमने अभी नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की बात की थी। ये देखें, मैंने क्या किया था, प्राइस को और कैमरे को क्या बना दिया था, प्राइवेट बना दिया था ना, प्राइवेट बना दिया था। तो मैंने जब यहाँ पर इसको रन करा था, देखा होगा, अब तो खैर मैंने शायद बनाया नहीं, हटा दिया मैंने, लेकिन आपको याद होगा कि जब मैंने s2.price लिखा था तो मुझे मना कर रहा था कि एक्सेस नहीं कर सकते। मैं दिखा देता हूँ दोबारा, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ s2.price, सही है। तो देख रहे हैं क्या बोल रहा है, हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई वो प्राइवेट एट्रीब्यूट ऊपर वाली क्लास में, पेरेंट क्लास के अंदर प्राइवेट एट्रीब्यूट है, तो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। मेथड बना कर सकते जैसे अभी हमने नीचे किया, लेकिन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। वो मेथड बनाया। हाँ बिल्कुल, दोबारा से देख लें एक मरतबा जल्दी से।
कि गेट नम जो है ना वो कहाँ पर मेथड बना हुआ है, पेरेंट क्लास में ही बना हुआ है। तो जब मैं सेल्फ रो डबल अंडरस्कोर नम लिखूंगा ना तो बिल्कुल ये सही है। क्यों? चूँकि मैं क्लास के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ अभी, वो देखें ना, वो क्लास की बॉडी के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ मैं, तो ये काम करेगा। लेकिन जब मैं क्लास के बाहर निकल के, ये देखें क्लास के बाहर आ चुका हूँ ना मैं, और जब क्लास के बाहर निकल के मैं इसको इस तरह से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये एरर दे देगा। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे भाई ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है, ये क्यों नहीं एक्सेस हो रहा? क्योंकि पेरेंट क्लास का क्या है, ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है। समझ आ रही है? चलूँ आगे? कोई क्वेश्चन? अच्छा भाई, अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोगों ने अभी तक जो समझा है ना उसको जज कर सकूं मैं। तो ज़रा इसको गौर से देखिएगा, फिर हम इस पर बात करते हैं। मैं कुछ कोड यहीं से उठाता हूँ। और अच्छा भाई, यहाँ देख लें सारे, मैं ये समझाऊंगा नहीं, ये आप लोगों ने खुद से समझना है, 1 मिनट के अंदर अंदर इसको समझना है और फिर बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। सही है? बस अभी ये देख लें कि ये क्या है भाई, हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने नम लिखा हुआ है, और फिर मैंने एक मेथड बना के इसको क्या कर दिया, आगे शो करवा दिया, जो कि क्या है, सही है ना भाई हमारे पास ये। अच्छा, चाइल्ड के अंदर भी मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें क्या क्या लिखा भाई, वेल लिखा और नम लिखा। समझ रहे हैं बात को? और फिर मैंने उसको असाइन कर दिया वेल के अंदर, ठीक है, और गेट वेल करके मैंने उसी चीज़ को बाहर शो करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इनहेरिट हो रही पेरेंट इसके अंदर, सही है ना, तो मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैंने क्या किया, C2 लिख लिया, C2 क्लास का नाम लिखा, ठीक है, और मैं चाइल्ड के अंदर जैसे ही ये लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा भाई, यानी कि यहाँ फोकस करो, क्या क्या बोल रहे हैं मुझे देने के लिए, वेल और नम। लेट सपोज मैं वेल लिखता हूँ यहाँ पे 120 और नम लिखता हूँ मैं यहाँ पे 170। एग्जीक्यूट करता हूँ, सही है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ C2 डॉट गेट नम, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ C2 डॉट गेट वेल, और मैं प्रिंट करता हूँ इनको। मैं बताता हूँ क्या करता हूँ मैं। अच्छा भाई, ज़रा समझिएगा, मैंने C2 क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसमें 2 वैल्यूज़ मुझसे बोला था, वेल और नम की वैल्यूज़ पास कर दो, तो मैंने उसको वो वैल्यूज़ दे दी। तो वेल में कौन आएगा भाई, 120 आएगा, नम में कौन आएगा, 170 आ जाएगा। अच्छा भाई, इतना हो गया। लेकिन अब क्या होगा, मैंने क्या किया, C2 की मदद से गेट नम को कॉल किया, सही है, क्या किया, गेट नम को कॉल किया, और गेट नम कहाँ पर मेथड है भाई मेरा, गेट नम कहाँ का मेथड है, पेरेंट का मेथड है, सही है, देख रहे हैं, गेट नम पेरेंट क्लास में मौजूद है मेरे पास, और गेट वेल कहाँ पे, कौन सा मेथड है मेरा, चाइल्ड क्लास का मेथड है। तो मैंने कहा मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ बताओ, तो जल्दी से 1 मिनट लें और सोच के बताएं क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा कोड दिखे। हाँ भाई,
जल्दी से थोड़ा सोचें, अपने मुझे बताएं आप क्या बोल रहे हैं। 120 120 दोनों आ जाएंगे। अच्छा भाई, और कोई बताए, कौन बोल रही है, आप बोल रहे हैं 120 आएगा। अच्छा, और बताएं। C2 नम में 120 और रेडियो में आएगा 170 वेल में। अच्छा सही है, और बताएं, देखते हैं अभी, सही मतलब नहीं है, देखते हैं अभी इसको। जी आलियान, जल्दी जल्दी बताएं। क्या ओवरराइड होगा? हाँ एग्जैक्टली, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। समझे बात को, अभी हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपके पास पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर है, तो भाई चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर सिर्फ चलेगा, पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये आंसर सही दे दिया मैंने, शाबाश। अब जरा समझिएगा होगा क्या। जब मेरे पास ये इनिट वाला पार्ट चलेगा चाइल्ड क्लास का, तो ज़रा देखिएगा, ऑल तो इसमें मैंने दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, वेल और नम करके दो वैल्यूज़ मैंने पास करी इसको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखें, सिर्फ मैं कौन सी वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास में कौन सी वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ वेल करके जो मैंने एट्रीब्यूट बनाया उसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही है, नम का मैंने यूज़ नहीं किया। सेकेंड चीज़ कि भाई जब चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर आ गया, तो पेरेंट क्लास के अंदर क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो गया या ओवरराइड हो गया। सही है, मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कभी कॉल ही नहीं हुआ। जब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कभी कॉल नहीं हुआ, तो ज़रा मुझे बताइएगा, क्या आपका नम करके प्राइवेट एट्रीब्यूट बना? नहीं बना, नहीं बना। और मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, गेट नम, मैंने एक मेथड बना दिया, ठीक है, और उसमें मैं उसी प्राइवेट एट्रीब्यूट को कॉल कर रहा हूँ जो कि कभी क्रिएट ही नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कभी नहीं कॉल हुआ या ओवरराइड हो गया, सही है, जिससे नम वाला प्राइवेट एट्रीब्यूट कभी बना ही नहीं। और मैं ऊपर से क्या बोल रहा हूँ भाई, उस एट्रीब्यूट को क्या कर दो, आगे प्रोवाइड कर दो। समझ रहे हैं, गेट नम के अंदर। तो ज़रा मुझे बताएं कि गेट नम पे कोड को क्रैश होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतनी बात समझ आ रही है? अभी दिखाता हूँ। इसके बरक्स क्या होगा, जब मैं इस वाली चीज़ को कॉल करूँगा गेट वेल, तो ये सही चलेगी या नहीं चलेगी? हाँ भाई चलेगी। क्यों, जरा समझ लें। जैसे ही मैंने ये चीज़ बनाई ना, तो जरा समझिएगा, 120 कहाँ पर आया भाई, वेल में आया। और इस वेल को मैंने क्या बना दिया, एक प्राइवेट एट्रीब्यूट बना दिया। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि भाई क्लास के अंदर ही, जिस क्लास में हमने एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाया है, उस क्लास के अंदर अंदर रहते हुए हम उस प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, उसी नाम से एक्सेस कर सकते हैं, बट डबल अंडरस्कोर का यूज़ करना पीछे। सही है, तो हमारा ये वाला मेथड बिल्कुल वैलिड है, और हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा ये वाला, क्योंकि हमारी अभी यही वाली मेन क्लास है। बात समझ रहे हैं? तो अब इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा इसका आउटपुट देखिएगा। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पेरेंट नम। मतलब वही वाली बात आ गई कि भाई आपके पास जो पेरेंट है ना, मतलब पेरेंट क्लास जो है आपकी, उसको हमने नाम ही पेरेंट रखा हुआ है, ऑफ कोर्स इसलिए पेरेंट बोल रहा है, उसके अंदर नम है ही नहीं। मतलब बात समझ आ रही है कि जब कंस्ट्रक्टर आपका ओवरराइड हो गया, वो कभी कॉल ही नहीं हुआ पेरेंट क्लास का, तो आपका प्राइवेट एट्रीब्यूट नहीं बना। जब प्राइवेट एट्रीब्यूट नहीं बना, तो हम उसको गेट नम, भले ही मेथड क्यों ना लगा लें, उससे भी एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ थोड़ा सा? ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त आलियान, अटेंटिव रहने का। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग मुझे बताएं मुझे। जो पढ़ा है ना अभी तक हमने, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा।
अच्छा भाई कोड मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा समझना शुरू कर दें। जब तक कोड में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ ज़रा समझें क्या हो रहा है इसके अंदर। अच्छा भाई मैंने लिख दिया है, सही है। अब जरा जल्दी से समझे, 1 मिनट लें, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिल्कुल भी। जो कुछ पढ़ा है ना ज़रा माइंड ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जल्दी से बताएं, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है, 21 और 22 में आपसे कोई आंसर मालूम करूँगा इसका। जल्दी से सोचें ज़रा। ये जो लाइन है ना ऑब्जेक्ट बी वाली, ये मेन लाइन है आपकी। ज़रा यहाँ से सोचने स्टार्ट करें कि जब हम इसको भेज रहे हैं 150 को, ये कहाँ जा रहा है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ जाकर सेव हो रहा है, किस तरीके से आपको फिर मेथड में जाके मिलेगा, ये इस तरह करके सोचें। तो आपको यहाँ से सोचना स्टार्ट करना है जहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, सही है। जल्दी से करें। सॉरी ये डिस्प्ले 1 है, ये डिस्प्ले नहीं है, ये डिस्प्ले 1 है, सही है। चलें ज़रा जल्दी से सोचें। हाँ भाई कुछ आया समझ? बहुत छोटा सा है, बहुत माइनर सी चीज़ है जी। वैल्यू 230 है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी वैल्यू दे दी है। अच्छा और कोई बताए, देखते हैं इसको। हाँ भाई जल्दी से, टाइम पूरा हो चुका है। सर जैसे कि आपने भी बताया था एट्रीब्यूट जो होते हैं पेरेंट्स के लिए पेरेंट और चाइल्ड में की होता है करके तो अगर राइट हो जाते हैं फिर वो कॉल नहीं होता पेरेंट्स का। हाँ तो ये जो मेथड है तो ये अगर राइट होगा मतलब देखें नाम अलग अलग है ना, डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2, मेथड ओवरराइड भी होता है कि आगे टॉपिक आ रहा है वो समझाना है मुझे, ठीक है। लेकिन अभी देखें मैंने दोनों के नाम अलग अलग रखे हुए हैं। एक का नाम डिस्प्ले 1 है ऊपर और नीचे वाले का डिस्प्ले 2 है। हाँ भाई वैसे जल्दी बताएं। 230 प्रिंट 230 प्रिंट होगा, क्यों भाई? अच्छा भेज में 150 राउंड 230 प्रिंट होगा। ये सर डिस्प्ले 1 में VAR तो पैरामीटर एरर नहीं आएगा और आप इसमें set.var हाँ तो set.var की वैल्यू तो 230 जी एरर आएगा। हाँ भाई सुफियान बस तुम ना मुझे मिठू लगते हो, जो सामने वाला बोलते हैं मिठू मेरे बस। अच्छा रीज़न बताओ मुझे, रीज़न बताओ। नहीं पता। हाँ भाई अब्दुल रहमान सोच समझ के बोलना, रीज़न मालूम करूँगा मैं, किसी के बोलने में नहीं बोल देना। जल्दी बताओ, टाइम ज़्यादा हो गया है, 2-3 मिनट हो गए। हाँ भाई अलियान सर 230 होगा लेकिन ये एरर नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है पैरामीटर तो बता भी नहीं है लेकिन वो उसके इक्वल नहीं है। सेट और बार के इक्वल नहीं है लेकिन और जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो ये ठीक है देख सही है, देखते हैं। हाँ भाई राहुल नहीं समझ आ रहा। हाँ भाई नहीं आ रहा। अच्छा भाई बिल्कुल सही है, तीनों के आंसर सही हैं, तीनों के आंसर सही हैं। समझ लें पहले, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अब ज़रा देखें जल्दी से हो क्या रहा है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी का, अब देखें यहाँ समझ लें। उवैस अरसलान एहसन बात नहीं करने, समझ लें। ऑब्जेक्ट बी बनाया, मतलब चाइल्ड क्लास मेरी, उसका नाम क्या, चाइल्ड क्लास का बी है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका नाम ऑब्जेक्ट OBJ करके रख दिया। फिर मैंने क्या किया, OBJ डॉट डिस्प्ले 1 किया। समझिएगा ज़रा, क्या किया, डिस्प्ले 1 किया, सही है। तो मतलब कौन सा मेथड कॉल हो रहा है मेरा, पेरेंट का। डिस्प्ले 1 कहाँ पर मौजूद है, पेरेंट में मौजूद है। और इसमें मैंने क्या लिखा, 150 लिखा, सही है। ज़रा सोच के बताएं 150 किसके पास जाएगा। हाँ भाई
VAR मतलब इधर आ जाएगा वो। बात समझ आ रही है? ये जो मैंने 150 पास किया वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, सही है। और मैंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं कॉल इस मेथड को कर रहा हूँ ना, तो भाई फिर इसका ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो जब ये मैसेज प्रिंट होगा द वैल्यू इस करके सेल्फ डॉट वार, ठीक है, मतलब ये वेरिएबल है पूरा इसका वर्ड, मैंने इसको शॉर्टकट में वार लिख दिया। तो ज़रा मुझे बताएं सेल्फ डॉट वार में सेव हुआ क्या है? 230 या 150? हाँ भाई देखें, बात समझें। ये जो सेल्फ डॉट वार ना हमने पढ़ा था भाई, ये जो चीज़ हम सेल्फ करके जो एक्सेस कर रहे होते हैं ना चीज़ों को, ये कहाँ से आ रही होती है? ये ऊपर कंस्ट्रक्टर से आ रही होती है। ये कहाँ से आ रही होती है? कंस्ट्रक्टर से आ रही होती है। अगेन हमने जो 150 वैल्यू भेजी वो कहाँ पर सेव हुई है? सिर्फ VAR करके जो वेरिएबल बनाया ना, पैरामीटर बनाया, सॉरी वेरिएबल पैरामीटर बनाया, उसमें सेव हुई है जाकर। तो क्या मैं सिर्फ वार लिख रहा हूँ, ठीक है, या मैं सेल्फ डॉट वार लिख रहा हूँ? सेल्फ डॉट वार लिख रहा हूँ ना, तो बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने कि भाई सेल्फ डॉट वार तो असल में यहाँ पर स्टोर हुआ है, और जो मैं 150 भेज रहा हूँ ना, ये वार यहाँ पर आके सेव हो रहा है। तो मतलब वार और सेल्फ डॉट वार दोनों अलग अलग चीज़ है। समझ आ गई इतनी चीज़? एग्जीक्यूट करते तो हमें आंसर 230 ही मिलेगा, शाबाश, सही है। अच्छा एरर नहीं आएगा इसमें, ठीक है, एरर नहीं आएगा। देखें एग्जीक्यूट करते हैं, देखें क्या मिल रहा है? 230 मिल रहा है। आप बोल रहे हैं भाई वार को भी प्रिंट कर दो, वार को भी कर लें। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे कोमा लगाता हूँ, कोमा लगा के सिर्फ वार लिखूँगा। क्या लिखूँगा? सिर्फ वार। तो आप देखिएगा 150 के 230 के बाद 150 भी आ जाएगा। समझ आई? क्लियर है? तो ज़बरदस्त। देखिए सिंपल सी चीज़ है, बस थोड़ी सी ना माइंड को ट्रेन करेंगे ना, सब समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाने का मकसद यही है कि जो पढ़ा है ना वो आप लोग एग्जीक्यूट कर सकें। अच्छा भाई इतना क्लियर है? आगे जा रहे हैं। अभी जो अर्सलान का क्वेश्चन था मेथड ओवरराइड वाला, अब हमारा टॉपिक आ गया, सही है। तो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग देखा था, अभी हम मेथड ओवरराइडिंग देख रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ओवरराइड का असल कॉन्सेप्ट निकला ही यहाँ से। राहुल तुम्हें समझ आ गया ना? ठीक है। जो हम ओवरराइड की बात करते आ रहे हैं ना फर्स्ट क्लास से शायद, या जो वेरिएबल पढ़ने स्टार्ट किया था जब से बात करते आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट असल में आया यहाँ से था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से। अब ये क्या होता है इसको ज़रा देखिएगा। मैं ज़रा फ़ोन वाली क्लास की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चूँकि टाइम कम है, मुझे आप लोगों को समझाना है, तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ फ़िलहाल और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। चले मैं कोड लिख दिया, ज़रा समझें इसको, बातें नहीं करें, इसको समझें ज़रा मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। सही है भाई? अच्छा भाई जल्दी से देखें क्या क्या हुआ यहाँ पे, जल्दी से बताएं, एक नज़र में देख के बताएं क्या क्या मैंने यहाँ पे काम किया है। फ़ोन मेरी कौन सी क्लास है? पेरेंट क्लास है। स्मार्टफोन कौन सी क्लास है? चाइल्ड क्लास है। इनहेरिट हो रही है फ़ोन क्लास जो है वो स्मार्टफोन के अंदर इनहेरिट हो रही है, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेट सपोज S7 करके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। बस समझाने के लिए मैं आपको S7 और C2 इस तरह करके लेके चल रहा हूँ, चूँकि टाइम कम है, ठीक है ना। इसके प्रॉपर नाम हमें लिखने होंगे, ऐसे कभी शॉर्टकट नहीं लिखते। क्या लिखूँगा मैं? हाँ भाई किसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, जल्दी से बताएं। किसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा? स्मार्टफोन का, सही है। और स्मार्टफोन के अंदर मुझे वही चीज़ें देनी पड़ेंगी, सही है। अब ज़रा देखिएगा ये कंस्ट्रक्टर मौजूद कहाँ पर है मेरे पास, ये जो चीज़ें मुझसे मालूम कर रहा है ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी है ना हमने चीज़ें, और ये मौजूद कहाँ पर है? पेरेंट क्लास में मौजूद है। मतलब चाइल्ड क्लास में पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो क्या होता है जब चाइल्ड क्लास के पास कंस्ट्रक्टर ना हो पेरेंट के अंदर, तो किसका कॉल होता है भाई? पेरेंट का कॉल होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा मैं ऊपर से कोई वैल्यू उठा लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए। लेट सपोज इसी को उठा लेता हूँ, सही है। और मैं इसके अंदर ये वैल्यूज़ पास कर देता हूँ। कलर क्या होगा भाई उसका? ब्लैक होगा, और वेट उसका 112 ग्राम है, और उसकी जो बैटरी है वो इस साइज़ की है, सही है। अच्छा मैंने इसको क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया, सही हो गया, काम बन गया, सही है।
अब बात को ज़रा समझिएगा, मेरे पास पेरेंट क्लास में क्या मेथड लिखा हुआ है भाई, चाइल्ड क्लास में क्या मेथड लिखा है भाई, बिल्कुल सेम है ना भाई, बिल्कुल जिस तरह स्पेलिंग ऊपर है उसी तरह से नीचे लिखी हुई है। बात समझ आ रही है? अब मैं आता हूँ, मैं इस चाइल्ड वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके आगे लिखता हूँ डॉट, तो मुझे बोलता है बाय का मेथड दिखा रहा है ये, मैंने कहा बाय का मेथड कॉल करता हूँ। हाँ भाई, अब ज़रा बताइएगा यहाँ पे ठहर के कि मुझे कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, बाइंग अ फ़ोन या बाइंग अ स्मार्टफोन? जी भाई, बाइंग अ फ़ोन या बाइंग अ स्मार्टफोन? जी बाइंग अ स्मार्टफोन। क्यों ऊपर वाली क्यों नहीं मिलेगी? ओवरराइड, शाबाश, जिस तरह कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हुआ था ना, बात समझिएगा, अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर होता था तो पुराना वाला कंस्ट्रक्टर मतलब ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हो जाता था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास चाइल्ड क्लास में कोई मेथड मौजूद है और उसकी स्पेलिंग और उसकी जो केस सेंसिटिविटी है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है जिस तरह ऊपर में आपका मेथड लिखा हुआ है, तो क्या होगा, आपका नीचे वाला मेथड ऊपर वाले मेथड को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, और आपको क्या आंसर देगा भाई, बाइंग अ स्मार्टफोन। शाबाश, ठीक है। तो देखें हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमें वाला मैसेज प्रिंट करके दे दिया। समझ आ रही है? तो मेथड क्या हुआ, ओवरराइड, मतलब ऊपर वाला आपका मेथड अब काम नहीं करेगा, नीचे वाला काम करेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको यूँ करता तो समझिएगा, मैं पेरेंट की क्लास बना, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पेरेंट क्लास है ना मेरी, क्या नाम है उसका, फ़ोन नाम है, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स सपोज बोलता हूँ P1 इक्वल्स टू, क्या लिखूँगा भाई, फ़ोन लिखूँगा भाई, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना मैं, तो उसी क्लास का नाम लिखूँगा और मैं यही वैल्यूज़ लिख देता हूँ। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको ये वैल्यूज़ दे देता हूँ। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ, सॉरी, लेकिन जैसे ही मैं ब्रैकेट बनाऊँगा तो मुझसे क्या बोलेगा, मुझे ये तीनों वैल्यूज़ प्रोवाइड करो, सही है ना? बात समझ आ रही है? ऑफकोर्स देनी पड़ेंगी क्योंकि उससे कंस्ट्रक्टर में लिखी हुई है, तो मैंने कहा चलो इसी को लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं लेट्स सपोज बोलता हूँ 5000, या मैं इसको मैं कर देता हूँ 120 और इसको ब्लैक से हटा के मैं कर देता हूँ रेड। सही है भाई, मैंने इसको बना लिया। मैं लिखता हूँ P1 डॉट बाय करता हूँ, सही है। अच्छा भाई, अब कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट क्लास का या चाइल्ड क्लास का? हाँ भाई जी, पेरेंट या चाइल्ड? पेरेंट, शाबाश। क्यों? क्योंकि अब तो हम इनहेरिट वाला काम ही नहीं करते, अब तो हम डायरेक्ट उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, समझ रहे हैं, डायरेक्ट उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें जो मेथड होगा वही ऑफकोर्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो बाइंग अ फ़ोन मतलब वो फ़ोन क्लास के अंदर मौजूद है और फ़ोन ख़रीद रहा है, और जब मैं नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो क्या होगा, हमारे वाला मेथड ऊपर वाले मेथड को ओवरराइड कर देगा। समझ आ गई आलियान, अनी, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, शाबाश। अच्छा भाई, इधर जल्दी से देख लें, इधर जल्दी से देखें एक चीज़, उसी चीज़ पे चलता हूँ मैं। अभी आप लोगों ने देखा था कि भाई जब फ़ोन क्लास है और चाइल्ड क्लास है, मतलब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास है, दोनों के पास कंस्ट्रक्टर है, तो क्या होता था जी, कौन सा ओवरराइड होता था? पेरेंट का ओवरराइड होता था, शाबाश, ठीक है। और करता कौन था उसको? चाइल्ड, सही है। अब जो हम करने जा रहे हैं ना, अब आपको एक चीज़ यहाँ से मालूम होगी, अच्छा भाई यहाँ देखें सारे, मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ोन क्लास ली, उस पर मैंने कुछ उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा, और मैंने चाइल्ड क्लास ली, उसमें भी मैंने कुछ कंस्ट्रक्टर लिख लिया। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ चाइल्ड क्लास का तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा जी भाई, कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? पेरेंट के पास भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर है। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा चाइल्ड क्लास का तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलता है? चाइल्ड का चलेगा। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ये वैलिड है हमारे पास, सही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जल्दी से ताकि मेमोराइज हो जाए आपका। मैं अभी स्मार्टफोन की दोबारा क्लास बनाता हूँ, बहुत छोटा हो गया है, मैं बना लेता हूँ उसको थोड़ा सा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आके ऐसे ऐड करता हूँ और स्मार्टफोन की क्लास बनाता हूँ, ठीक है। और इसमें मुझे वैल्यूज़ देनी है कलर में, लेट्स सपोज कलर लिखता हूँ ग्रीन, ठीक है। और वेट बोल रहा है लेट्स सपोज 156, और बैटरी बोल रहा है तो लेट्स सपोज 5400 mAh या कुछ भी, सही है।
अब जरा समझिएगा, इसने मुझसे पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ नहीं मांगी, पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ नहीं मांगी। बात समझ आ रही है सबको? पक्का? अच्छा जल्दी से आप देखें यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ, समझिएगा भाई बात को, मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं फिर भी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ, क्या करूँ? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ। अभी तक तो हम नहीं कर पा रहे थे ना, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हो जाता था और वो नहीं चलता था, सही है। लेकिन अब पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि भाई जब मैंने चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर बनाया ना, मैं उस कंस्ट्रक्टर की वजह से जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है उसको नहीं एक्सेस कर पा रहा होता था, ठीक है। मुझसे वैल्यूज़ भी नहीं मांगता था वो, इसी वजह से, और मैं उसको एक्सेस भी नहीं कर सकता था, ऐसे ही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। बात समझ आ रही है? चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की वजह से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर काम नहीं करता था, ओवरराइड हो जाता था। लेकिन चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की वजह से अब हम क्या करेंगे, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेंगे, मतलब हम सारी की सारी वैल्यूज़ ऊपर भिजवाएंगे उसके पास, उसमें वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करेंगे और उसमें से वैल्यूज़ को भी एक्सेस करेंगे। ये बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये कैसे पॉसिबल होगा? पहले क्वेश्चन क्लियर हो रहा है मेरा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब ये होगा कैसे, अब इसको हम समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो अब पता है होता क्या है, हमारे पास एक सुपर करके कीवर्ड होता है। क्या होता है? सुपर करके कीवर्ड होता है। अब ज़रा समझिएगा, मुझे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर लिखूँगा, मैं जैसे ही चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर लिखूँगा ना, उसके बाद लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस कंस्ट्रक्टर में कहीं पर भी, इस कंस्ट्रक्टर में कहीं पर भी मैं सुपर का कीवर्ड यूज़ कर लूँगा, सही है। इस कंस्ट्रक्टर में कहीं भी क्या करूँगा, इसको कॉल कर लूँगा। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सुपर, ब्रैकेट बनाता हूँ, ठीक है, डॉट करूँगा, डबल अंडरस्कोर इनिट लिखूँगा, फिर डबल अंडरस्कोर करके, अब देख रहे हैं क्या आ रहा है ये सामने आपके, प्राइस, ब्रांड, कैमरा, कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ? आ गया ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर से सारी वैल्यूज़, समझ रहे हैं बात को? तो क्या हुआ, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो क्या था, कंस्ट्रक्टर जो चाइल्ड का होता है वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर देता था, तो हम कुछ भी ना तो भेज सकते थे ना ही एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब की मर्तबा क्या होता है, क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, उसमें वैल्यूज़ भेजनी है, उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है, हम सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या किया मैंने, ज़रा समझिएगा यहाँ पे, सुपर क्या होता है, जैसे ही मैंने सुपर लिखा ना, अब पता है पाइथन क्या समझेगा, पाइथन समझेगा अच्छा भाई सुपर लिखा है ना, तो ये किसको कॉल कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है, फ़ोन के अंदर जाएगा, इस क्लास के अंदर जाएगा और जाके उसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज़ करवा देगा, ठीक है, ज़बरदस्ती चलाएगा उसको, सही है। तो आप लोग देखें, जैसे मैंने सुपर लिखा और मैं क्या कर रहा हूँ, सुपर लिख के कंस्ट्रक्टर को मुझे एक्सेस करना है ना भाई, किसको एक्सेस करना है, तो कंस्ट्रक्टर को मैंने किस तरह लिखा, ऊपर क्या नाम है उस कंस्ट्रक्टर का, इनिट ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर सुपर के बाद, इनिट लिखूंगा, सही है। और जैसे ही इनिट लिख के ब्रैकेट दबाऊंगा तो आप लोग देख रहे हैं कि अब वो कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया, मुझसे बोल रहा है कि प्राइस, ब्रांड और कैमरा बता दो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ प्राइस, कैमरा और ब्रांड लिख दूंगा, सही है, मैं एज इट इज़ लिख दूंगा बिल्कुल। मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इन तीनों को, सही है, इतना समझ आ रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप लोग देख लेंगे तीनों के दरमियान, तीनों के नीचे एक एरर की लाइन आ रही है, सही है। अब पता है क्या होगा, मुझे इन तीनों को ना अपने जो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है उसमें भी लिखना पड़ेगा, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में भी लिखना पड़ेगा, कहीं भी लिख सकते हैं आप, चाहें तो स्टार्ट में लिख लें, आप चाहें तो सेंटर में लिख लें, आप चाहें तो एंड में लिख लें, ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी। मैं एंड में लिख लेता हूँ, आप लोग शुरू में लिख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, उन तीनों को यहाँ पे लिखा और जैसे ही लिखा इसका एरर चला गया। तो अभी हमने दो काम किए, सही है, बात समझ आ गई यहाँ तक। पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर का यूज़ किया हमने, डॉट, और जो सुपर का मतलब जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर उसका नाम क्या था, इनिट था, तो मैंने इसीलिए सुपर के बाद इनिट का यूज़ किया और उसके जो वेरिएबल्स थे, उसके जो पैरामीटर्स उसको मैंने यहाँ पे लिखा, और इनकी वजह से मुझे ऊपर भी उन चीज़ों को लिखना पड़ा। समझ आ रही है यहाँ तक?
अब ज़रा देखिएगा, अभी हमने कितनी वैल्यूज़ पास करी थी मैं सामने 3 की थी, लेकिन अब जब मैं दोबारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, अब मुझे ये सारी वैल्यूज़ पास करनी होंगी। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं यहाँ पे अब इसको क्या बोलता हूँ, एसेट नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूँ S9। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखता हूँ, स्मार्टफोन। ठीक है, और मैं अब देख रहे हैं ज़रा, कलर, वेट, बैटरी, प्राइस, ब्रांड, कैमरा, सब कुछ मुझसे मांग रहा है। ठीक है, तो 3 एट्रीब्यूट्स तो इसकी अपनी क्लास के स्मार्टफोन के। सही है, बाकी 3 कहाँ के, ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर के, पेरेंट कंस्ट्रक्टर के एट्रीब्यूट्स हैं। सही है, तो मुझे सब कुछ देना पड़ेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो यहाँ से ही कुछ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इन तीनों चीज़ों को लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, प्राइस बताओ। देख रहे हैं ब्लू सा आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है प्राइस पे। अब मुझे क्या देनी है, प्राइस देनी है। तो लेट सपोज मैं बोलता हूँ भाई 46,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ब्रांड बता दो, तो कौन सा, इन्फिनिक्स। सही है, और कैमरा बता दो, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक रैंडम लिख देता हूँ 32 मेगापिक्सल। ठीक है, बात समझ आ रही। तो हमने क्या किया, अब फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और किस तरह कॉल किया, सुपर का यूज़ करके। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। अब देख रहे ज़रा क्या हो रहा है, इनसाइड फोन क्लास कंस्ट्रक्टर। पहले मैसेज हमें नहीं मिल रहा था, जब हम पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करके उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे चाइल्ड क्लास का, तो हमें ये मैसेज मिलना बंद हो गया था, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्टर ही कॉल नहीं हो रहा था ऊपर वाला। लेकिन अब की मरतबा क्या हुआ, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो क्या हुआ, उसने इस मैसेज को प्रिंट कर दिया। अब जरा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस मैसेज को। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनसाइड स्मार्टफोन क्लास कंस्ट्रक्टर। सही है, सही है भाई। तो जरा समझिएगा होगा क्या, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, भाई यहाँ देखें, बातें नहीं करें, जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सही है, तो क्या होता है, फ़ौरन से पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सही है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सबसे पहली लाइन पर उसको क्या मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, और उसमें क्या लिखा हुआ, इनसाइड स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या कर देगा, ये कर देगा इसको एग्जीक्यूट, ये हमें शो कर देगा। सही है, फिर जब नेक्स्ट लाइन पर आएगा उसको क्या मिलेगा, सुपर मिलेगा, और सुपर की मदद से क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। और क्या क्या लेकर आएगा, देख रहे हैं आप लोग, हमने क्या क्या भेजा ऊपर, प्राइस, ब्रांड, कैमरा। बात समझ रहे हैं, ऊपर क्या भेजा, प्राइस, ब्रांड, कैमरा। और ये मिल कहाँ से रही है, देखें हमने यहाँ लिखा था ना भाई, इधर प्राइस, ब्रांड, कैमरा। तो हुआ क्या, जब मैंने यहाँ पे प्राइस, ब्रांड, कैमरा जब मैंने यहाँ से भेजा ना, तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सॉरी, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं, मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, और फिर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसने मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया, फिर ये ऊपर गया और प्राइस, ब्रांड, कैमरा को ऊपर लेके गया। यहाँ पर आया, इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और प्राइस, ब्रांड, कैमरा के अंदर वैल्यूज सेट करवा दी। और जब उसको ये वाली लाइन मिलेगी तो फिर क्या करेगा, ये इसको प्रिंट कर देगा। सही है, अच्छा अभी इतना काम खत्म नहीं हुआ, फिर ये अगली लाइन पर आएगा और यहाँ से कलर उठा के यहाँ पे कलर को सेट करेगा, यहाँ से वेट उठा के यहाँ पे वेट को सेट करेगा, यहाँ से बैटरी को उठा के यहाँ पे बैटरी को सेट करेगा। समझ आ रही है। तो पहले कौन सी प्रिंट स्टेटमेंट शो होगी, चाइल्ड की या पेरेंट की? हाँ भाई, चाइल्ड की, पेरेंट की, कौन सी? चाइल्ड की ना। देखें पहले तो हमें ये वाली लाइन मिलेगी ना उसको, फिर वो पेरेंट के पास जा रहा है। सही है, मैं वो भी दिखाता हूँ, पहले पेरेंट की शो करेगा फिर चाइल्ड की शो करेगा, वो भी दिखाता हूँ मैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि पहले इसको जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पहले ही चाइल्ड के अंदर उसको लाइन मिल जाएगी, तो पहले ये मैसेज प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाके पेरेंट की लाइन को प्रिंट करेगा। समझ आ रही है? एग्जीक्यूट करते हैं, देख रहे हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट किया इसने, स्मार्टफोन क्लास, फिर इसने कहा फोन क्लास, मतलब पहले ये स्मार्टफोन क्लास की उस लाइन को उसने रीड किया, फिर सुपर की मदद से ऊपर चला गया और ऊपर वाली लाइन को प्रिंट किया। सही है, लेकिन अगर मैंने इसको यूँ किया होता, अगर सिर्फ इस लाइन को मैंने नीचे कर दिया होता, अब पता है क्या होगा? हाँ भाई, अब क्या होगा? अब सुपर लाइन इसको क्या हुआ, पहली लाइन में मिल गई, सुपर वाला कीवर्ड उसको पहली लाइन पे मिल गया। अभी क्या करेगा, उस लाइन की मदद से पहले पेरेंट के पास जाएगा, पेरेंट में जाके वैल्यूज को सेट करेगा और उसकी लाइन को प्रिंट करेगा। सही है, अब जैसे ही वहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज सेट करके आएगा, प्रिंट कर देगा मैसेज को, फिर वो नीचे आ जाएगा दोबारा से स्मार्ट क्लास के अंदर, स्मार्टफोन क्लास में, और उसको अगली लाइन पे क्या मिलेगा, ये लाइन मिलेगी। अब वो इसको प्रिंट करेगा।
बात समझ आ रही? तो अब क्या होगा, स्मार्टफोन नीचे आ जाएगी और फ़ोन वाला मैसेज ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये देख रहे हैं, अभी स्मार्टफोन ऊपर है, फ़ोन की क्लास नीचे। अब ज़रा देखिएगा, मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देख रहे हैं, फ़ोन उसने पहले प्रिंट किया, स्मार्टफोन बाद में प्रिंट किया। समझ आ रही है? तो इसकी मदद से क्या हो सका कि हमने अपने पेरेंट के क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लिया। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ S9, तो क्या अब मैं पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता हूँ? जी भाई, जल्दी बताएं। कर सकता हूँ ना अब मैं कर सकता हूँ। जब मैंने सेट कर दिया तो अब मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं प्राइस लिखता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे प्राइस मिल जाएगी। सही है। और क्यों मिल रही है? क्योंकि पब्लिक है। अगर मैंने इसको प्राइवेट बना दिया होता तो फिर क्या मुझे मिलती वैल्यू? फिर भी नहीं मिलती। आज समझ रहे हैं? तो समझ आया कि हमने किस तरीके से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को नीचे चाइल्ड क्लास में एक्सेस किया और उसमें वैल्यूज़ को ऊपर भिजवाया। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा समझिएगा। इस S9 की मदद से चाइल्ड के एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ और पेरेंट के एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसे ही है ना? तो एक दो हम देख लेते हैं। जैसे मेरे पास चाइल्ड का कौन सा एट्रीब्यूट है? बैटरी है, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ? S9 डॉट बैटरी, एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे मिल जाएगी उसकी वैल्यू। और मैं बोलता हूँ S9 डॉट ब्रांड, ये हमारे पास पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट है। एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे इन्फिनिक्स मिल गया, ठीक है। देखें ज़रा, ब्रांड क्या है मेरे पास? पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन अगेन याद रखें कि अगर मैंने पेरेंट क्लास में किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना दिया तो फिर मैं दोबारा से नीचे वाली क्लास के अंदर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को सिर्फ क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। बात समझ आ रही है? चलूँ आगे। अच्छा, एक चीज़, सुपर समझ आ गया? अच्छा, अब ज़रा एक बात समझिएगा, जल्दी से यहाँ देखें यार, सारे बातें नहीं करें। मैंने ये आपको करके दिखा दिया। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ S9 डॉट और सुपर का यूज़ करता हूँ बाहर, सुपर, ठीक है। अब सुपर से क्या होना चाहिए? वैसे तो जैसे ही मैं सुपर लिखूँगा क्या होगा, मतलब मैं पेरेंट क्लास में जा रहा हूँ। देखें ना भाई, S9 कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? S9 कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्मार्टफोन क्लास का, मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। तो जैसे ही मैं चाइल्ड क्लास का सुपर लिखूंगा, इसका मतलब क्या, मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? पेरेंट क्लास से पहुँच जाऊँगा। सही है, पहुँच गया बिल्कुल। लेकिन अगर मैं उस सुपर की मदद से लेट सपोज इस बाय को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो कर सकता हूँ क्या? मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉट बाय। हाँ भाई, क्या आएगा? चलेगा नहीं चलेगा? साथ बात समझिएगा। S9 कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैंने उसका सुपर लिखा, मतलब मैं कहाँ चला गया? पेरेंट क्लास में पहुँच गया। सही है। जब पेरेंट क्लास में पहुँच गया मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? उसके एट्रीब्यूट्स और जितने भी मेथड्स हैं, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइवेट मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। सही है। तो वहाँ पर एक मुझे मेथड मिला बाय करके, मैंने कहा बाय को पता प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या ख्याल है, चलेगा या एरर देगा? हाँ भाई, चलना चाहिए। अच्छा, एग्जीक्यूट करें, क्या हुआ? एरर दिया इसने। अब बात को थोड़ा समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। सुपर का जो कीवर्ड है ना, वो आपका क्लासेस के अंदर यूज़ होता है। बस सुपर का जो कीवर्ड है ये आपका सिर्फ कहाँ पे यूज़ होता है? क्लासेस के अंदर, क्लासेस के बाहर नहीं इसका यूज़ है, ठीक है। तो क्लासेस के बाहर इसका यूज़ करके हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। सही है। कोई लिमिटेशन समझ आ रही है कि सुपर यूज़ होगा सिर्फ क्लास के अंदर, अगर हमने सुपर का बाहर यूज़ किया क्लास के तो फिर वो काम नहीं करेगा। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया। हाँ, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्लास के अंदर है और क्लास के बाहर है? देखें, आप मुझे बताएं कि ये जो S9 मैंने लिखा, इसके ऊपर कोई क्लास का कोड है आपके पास? नहीं है। हाँ, देखें, क्लास के अंदर होने का मतलब ये है कि जैसे ये क्लास है ना फ़ोन, तो देखें आप, ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो इंडेंटेड वाला एरिया है सारा, ये सारा एरिया क्या है?
ये क्लास के अंदर का एरिया है। इवन अगर मैं यहाँ पर भी कुछ लिख दूंगा ना, यहाँ पे भी कुछ लिख रहा हूँ मैं अगर फॉर एग्जांपल, तो ये भी क्या कंसीडर होगा, क्लास के बाहर कंसीडर होगा। तो जैसे आप क्लास लिखते हैं ना, तो आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया मिल जाता है कि आपने सारा कोड वहीं पे लिखना है, मतलब हम उसके अंदर खड़े हुए हैं। अगर आप उसके पीछे आ जाएंगे ना, अगर आप गौर करें तो ये कौन सा लेवल है, ये क्लास के लेवल पे ही खड़ा हुआ हूँ मैं। अगर आप इसकी लाइन बनाएं तो क्लास के लेवल पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, मतलब अब ये क्लास के बाहर आ चुका हूँ। तो क्लास के बाहर फिर हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसी क्लास के अंदर रहेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम सुपर का यूज़ करना चाह रहे हैं तो सुपर का यूज़ कहाँ पर होगा, वो भी क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकता है। इस तरह से समझ आ रही है, ठीक है। अभी भी इनहेरिटेंस आधा बाकी है जी, आधा बाकी है। इतनी जल्दी जल्दी मैंने कवर किया, लेकिन अच्छा एक चीज़ और देख लीजिएगा यहाँ पे यार जल्दी से, यहाँ देखें, मैं इसी चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और नीचे जाता हूँ, नीचे जाके मैं यहाँ पे कोड को पेस्ट करता हूँ। अच्छा यार देख लें यहाँ पे, अब इस बातें नहीं करो, मैं यहाँ पे शो लिख रहा हूँ, सही है। एक चीज़ ज़रा समझानी है, मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट करके मैं यहाँ पे दोबारा से सुपर का यूज़ करता हूँ, सुपर डॉट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट सपोज ब्रांड, ब्रांड का मैंने प्राइवेट बनाया हुआ है, ब्रांड नहीं होता भाई, ब्रांड होता है। अच्छा भाई ज़रा देखें मैंने क्या किया है, नहीं ज़्यादातर लोग इसी तरह से बोलते हैं ब्रांड। एक ही वजह से इस तरह लगता है, खैर यहाँ पे समझ लें जल्दी से, अभी टाइम ही कम रह गया है। ब्रांड, ठीक है, मैंने क्या किया ज़रा समझिएगा। सुपर जो है, सुपर, ये सुपर का कीवर्ड आपको समझ आ गया भाई, क्या करता है ये, पेरेंट क्लास में जाके उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके कंस्ट्रक्टर को, सॉरी एट्रीब्यूट्स से उसके कंस्ट्रक्टर को क्या करता है, सेट कर देता है, जिस तरह हमने यहाँ पे यूज़ किया। आपको समझ आ गई इसकी चीज़, सही है। लेकिन जरा समझिएगा, मैंने अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक मेथड बनाया हुआ शो करके, मैंने इस मेथड के अंदर सुपर को यूज़ किया, सही है, और मैंने कहा उससे क्या निकाल के लाओ, ब्रांड निकाल के लाओ। मतलब सुपर का मतलब क्या है, ऊपर जाओ पेरेंट क्लास में, और वहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, क्या नाम है उसका, ब्रांड नाम है उस एट्रीब्यूट का, उसको लेकर आओ, सही है। तो क्या ख्याल है, चलना चाहिए, अगर मैं शो को कॉल करूँगा तो मुझे ब्रांड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी भाई, भाई सारे जवाब दें, एक बंदा क्यों जवाब दे रहा है? हाँ भाई राहुल, अनीक, आलियान जी, चले भाई S2 मैंने बना दिया। अच्छा भाई S10 बना दिया, यहाँ देखें S10 बना दिया, ठीक है। अगर मैं S10 के साथ डॉट शो करता हूँ, S10 मैंने वो जो मेथड लिखा था सुपर वाला, सॉरी मेथड नहीं, सुपर वाला कीवर्ड जो लिखा था वो शो मेथड में लिखा था। तो अगर मैं शो मेथड का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ भाई शो मेथड को कॉल करो, तो क्या ख्याल है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ब्रांड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जी पीछे वाले हजरात, सेकंड रो वाले पढ़ लें भाई, आगे फिर डेटा साइंस वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, कुछ बनना है तो पढ़ लें। हाँ भाई क्या मिलना चाहिए, डॉट शो करूँगा तो मुझे ब्रांड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा है, वहीं पे एरर दिया उसने, समझ रहे बात को? तो अब ज़रा बात समझिएगा, क्या मतलब हुआ, मैं सुपर का कीवर्ड यूज़ करके पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। दोबारा, सुपर का कीवर्ड यूज़ करके पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। आप बोलेंगे अभी तो किया है हमने, शाबाश, सही है। अब अगर किसी के माइंड में आ रहा हो कि अभी हमने किया, भाई हमने एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं किया, समझे बात को, हमने किसको एक्सेस किया था, ये देखें क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है भाई, इनिट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस किया था हमने, उसमें एट्रीब्यूट्स भेजे थे हमने, डायरेक्ट उसको कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली हमने पेरेंट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसमें एट्रीब्यूट्स भेजे,
समझ रहे हैं बात को? तो सुपर का कीवर्ड यूज़ करके हम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। सही है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, मैं दोबारा से इसको कॉपी करके नीचे लाता हूँ और मैं अगर यहाँ पे सुपर डॉट ब्रांड की बजाय सुपर डॉट बाय करता, बाय कहाँ पर मौजूद है मेरे पास? पेरेंट क्लास में मौजूद है। सही है, तो मैं इसको बिल्कुल एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। एस्टेंड डॉट क्या करता हूँ, शो लिखता हूँ, क्योंकि मैंने शो के अंदर उसको कॉल किया था ना। देखें ज़रा, मैंने शो के अंदर उस पेरेंट के मेथड को कॉल किया है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ज़रा यहाँ पे, तो ज़रा देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ भाई, बाइंग का फ़ोन आ गया आपके पास, बाइंग का फ़ोन आ गया। सही है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, स्मार्टफोन या चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर का यूज़ करके पेरेंट के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो इतनी कोशिश करने के बाद भी इनहेरिटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्या करें, टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी भी काफ़ी हद तक बाकी है, काफ़ी ज़्यादा बाकी है। सही है, लेकिन उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। रिवीजन लाजमी है अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है। सही है, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, कॉन्सेप्ट समझने स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आगे आने वाला पार्ट ना इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। बहुत मैथमेटिक्स है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको एक ऐसा लग रहा होगा शायद कि आप जो है ना दोबारा से 9-10 पढ़ रहे हैं। उसमें मैट्रिसेस आ रहे हैं, उसमें सेट्स आ रहे हैं, उसमें एरेज आ रही है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कर लें ताकि जो है ना फिर अगर कुछ पढ़ने आ रहे हैं तो कुछ बन के ही जाए यहाँ से, ठीक है। टाइम वेस्ट ना हो।